इंग्लैंड रमेश आपकी डिमांड आ रही है। ओके, नाउ वी आर सेट ऑन द यूट्यूब एज वेल एज। सो कल हमने रिकॉर्डिंग किया नहीं था, मेक श्योर आप भी रिमाइंड करवा दें रिकॉर्डिंग का। रिकॉर्डिंग ओके, नाउ वी आर सेट ऑन द यूट्यूब एज वेल एज। तो कल हमने रिकॉर्डिंग किया नहीं था, सो आप भी रिमाइंड करवा दें। जस्ट वन सेकंड। ओके, सो आज का टॉपिक है हाउ टू लैंड योर ड्रीम जॉब यूजिंग चैट जीपीटी। ठीक है, मैं कवर करूंगा एंड लेट्स सी द टाइमिंग, देन रमेश कवर करेंगे अदर टॉपिक्स द सीसीएन है, जैसा कि विलन और ट्रंक है। सो बेसिकली इसमें क्या है, रिज्यूमे मेकिंग में क्या क्या पॉइंट्स कवर होते हैं, कोई मुझे चैट पे बता सकता है कि किन किन पॉइंट का ध्यान रखना होता है हमें रिज्यूमे बनाते टाइम पे? लाइक ऑब्जेक्टिव्स, एक्सपीरियंस, हॉबीज, स्ट्रेंथ, एजुकेशन। ठीक है, इन सब चीजों का ध्यान रखना होता है। ठीक है, सो इसमें क्या क्या पॉइंट है हमारे पास? ऑब्जेक्टिव है, वर्क एक्सपीरियंस है, स्किल्स है, अचीवमेंट्स है, अवार्ड्स और एजुकेशन। ठीक है, अब इसी चीज को हम जो लाइक चैट जीपीटी से किस तरह अच्छा कंटेंट निकाल सकते हैं अगर किसी की इंग्लिश भी अच्छी नहीं है और टफ होता है उसको कि कैसे एक प्रॉपर कमांड और कीवर्ड के साथ हम अपना रिज्यूमे बनाए। तो बेसिकली चैट जीपीटी काफी अच्छा टूल है और एआई टूल है जो कंटेंट क्रिएशन का टूल है बेसिकली। सो ये आपको हेल्प करेगा आपकी कोई भी चीज, ये आपका एक हिसाब से कंसल्टेंट है। आप इससे जो भी चीज पूछोगे ना, सिर्फ रिज्यूमे नहीं, अपने स्टडी के लिए भी। राइट, अगर मेरे को वॉइस क्लियर आ रही तो आप चैट पे एक बार यस लिख दें, क्योंकि मैंने अपने फोन से ज्वाइन किया है, मुझे वॉइस में इशू आ रहा था। यस, ओके, नो इशू। ठीक है, सो चैट जीपीटी यहाँ पर कौन कौन यूज करता है? लाइक एक बार पहले मैंने क्लास भी लिया था कि लिंक्डइन के लिए। किसी ने और फाइंड आउट किया कुछ और वे? सो हम आज कुछ अलग सीखते हैं कि चैट जीपीटी कैसे हम ज्यादा यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ओके रवि, नो इशू। आज आपको चैट जीपीटी के बारे में पता चलेगा। बेसिकली आप गूगल करोगे चैट जीपीटी, ठीक है, चैट जीपीटी, तो यहाँ पर आपका चैट जीपीटी है। देन यहाँ पर आप अपना साइन अप कर सकते हो, लॉग इन कर सकते हो। देन आपको ये जो पेज है ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर करना क्या है, बेसिकली पहला हम मैंने कुछ प्रॉम्प्ट्स निकाले हैं जो कि चैट जीपीटी के अंदर क्या होता है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होती है। आप ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछोगे, चैट जीपीटी आपको आंसर दे देगा। लाइक व्हाट इज रेज्यूमे, और अपन लिखते हैं कि हाउ टू बिल्ड रेज्यूमे। ठीक है, अब पर्सन्स क्या करते हैं कि हाउ टू बिल्ड रेज्यूमे इसमें लिख दिया, या फिर मेक माय रेज्यूमे, आई जस्ट वांट एंड सर्चिंग फॉर अ जॉब इन नेटवर्क इंजीनियर रोल। सो यहाँ पर सारी चीजें एक साथ आ गई। बट इस प्रॉम्प्ट्स में क्या किया गया, हर एक पार्ट को, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको बताया, ठीक है, कि क्या क्या चीजें हैं, ऑब्जेक्टिव्स है, वर्क एक्सपीरियंस है, स्किल्स है, अचीवमेंट्स है, एजुकेशन है, हर एक पार्ट को इन डेप्थ निकाल के देगा आपको प्रॉम्प्ट्स। ये प्रॉम्प्ट्स है कुछ, ठीक है, बहुत ही हाईली प्रॉम्प्ट्स है। लेट्स ट्राई एंड लेट्स सी हाउ इट विल बी। ठीक है, सो पहला क्या प्रॉम्प्ट क्या कह रहा है, आई एम अप्लाइंग फॉर अ नेटवर्क इंजीनियर पोजीशन। अच्छा, पहले हम देखते हैं यहाँ पर किसने क्या क्या दिया है। ठीक है, अपने हमने लिखा हाउ टू बिल्ड अ रिज्यूमे, तो इसने दिया है बिल्डिंग अ रिज्यूमे इन involves creating a professional documents that highlights your qualification, skills, work experience, education and showcase। ये सब हमें पता है, बट हमें समझ नहीं आता कि कहाँ पर क्या लिखे हैं। ठीक है, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, रिज्यूमे हेडर होना चाहिए, रिज्यूमे समरी और ऑब्जेक्टिव्स होना चाहिए, स्किल्स होना चाहिए आपके। ठीक है, देन वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशन, काफी सारे पॉइंट्स है जो इसने कवर किया है। तो हम नए चैट पे चलते हैं एंड यूज करते हैं। आई एम अप्लाइंग फॉर नेटवर्क इंजीनियर पोजीशन, what are the things I should be covering in my resume while applying to an IT multinational company? ठीक है, so let's copy this and paste here and hit enter। ठीक, सी आपको जस्ट
विद इन अ सेकेंड मिनट आपको इतने सारे प्रॉम्प्ट मिल गए। हमने क्या पूछा, आई एम अप्लाइंग फॉर नेटवर्क इंजीनियर पोजीशन, व्हाट आर द थिंग्स आई शुड बी कवरिंग इन माय रिज्यूमे व्हाइल अप्लाइंग इन द आईटी मल्टीनेशनल कंपनी एमएनसी के अंदर, ठीक है। When applying for a network engineer position in IT multinational company, it's crucial to create a well-structured and compelling resume that highlights your qualification, skills, and relevant experience. Here are some elements you should include your resume. आपको थोड़ा सा पढ़ना है कि क्या क्या होना चाहिए, कंटेंट इन्फॉर्मेशन resume की समरी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, ठीक है। देन प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, टेक्निकल स्किल्स। आप जैसे जैसे कोर्स पढ़ोगे तो आपको, जैसे आपने यहाँ पर देखोगे टीसीपी आईपी आपने पढ़ लिया, ठीक है, डीएससी पे आपको कवर होगा, डीएनएस कवर होगा, ठीक है, बहुत सारे टॉपिक से कवर होंगे, राउटिंग स्विचिंग के अंदर है, तो ये आपको रेलेवेंट पॉइंट्स दे दिया। अब इसमें से आपने क्या कर रखा है उसको आपको टेलर करना है बेसिकली, और अपने रिज्यूमे में ऐड करना है। अब रिज्यूमे कहाँ बनाओगे, कैनवा साइट है, canva.com पे जाओगे, ठीक है, यहाँ पर आप रेज्यूमे सर्च करोगे, एक्चुअली ठीक है, यहाँ पर देखो बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं, ठीक है, ये प्रो वर्जन के ऊपर अवेलेबल है जिसने पेड कर रखा है कैनवा को, बट ये जो प्रो जहाँ पर नहीं लिखा हुआ है ये सैंपल नहीं है किंग का, ठीक है। सो आप वो रिज्यूमे आराम से एडिट कर सकते हो जो आपको पसंद आ रहा है। फ्री के अंदर थाउजेंड्स ऑफ रिज्यूमे हैं, आप जस्ट इस रिज्यूमे, ये आपको सपोज दैट पसंद आया, कस्टमाइज में क्लिक किया, आपके पास एक न्यू टैब खुल गया, यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर आपने चैट जीपीटी से कंटेंट उठाया डायरेक्टली, और देन आपको एडिट करना स्टार्ट करना है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर क्या करना है, सपोज यहाँ पर हमारे क्लास में मीत शर्मा है, सो यहाँ पर उसने अपना नाम लिख दिया, मीत शर्मा, ठीक है। सो आपको ना तो फॉन्ट के स्टाइल का ध्यान रखना है, ना उसकी साइज विड्थ का ध्यान रखना है, ना आपको इसको सजाने में ध्यान रखना है, आपको सिर्फ कंटेंट उठाना है, अपना कॉन्टेक्ट नंबर देना है यहाँ पर, और ऐसे बहुत सारे आपके पास टेम्पलेट्स हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे ये, क्योंकि मैंने रिज्यूमे ओपन कर रखा है तो यहाँ पर भी आपको मल्टीपल टेम्पलेट्स मिल जाए, ठीक है। जोन सा आपको अच्छा लग रहा है आप चैट जीपीटी से लीजिए और वहां पे डालिए। अब इस प्रॉम्प्ट में हमें क्या मिल गया कि ये चीजें कवर होनी चाहिए, कंटेंट इन्फॉर्मेशन, रिज्यूमे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉम्प्ट के ऊपर, जो क्या कह रहा है, ठीक है, समरी। तो रिज्यूमे में पहला क्या आता है, समरी। यू आर राइटिंग ए रिज्यूमे, हियर इज द जॉब डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, जॉब ऑफ द समरी, गिव इट जॉब टाइटल, गिव इट कंपनी विद द रेंज ऑफ टाइम वर्क, ठीक है, break down your job skills into bullet point, add job skills you think you are relevant for the job title, let's take it step by step, ठीक है। अब इसको यहाँ पर एक्स्ट्रा कुछ इंस्ट्रक्शंस है और यहाँ पर एग्जाम्पल प्रॉम्प्ट्स है, ठीक है। एग्जाम्पल प्रॉम्प्ट्स क्या है, लेट्स कॉपी एंड पेस्ट टू द चैट जीपीटी। सो यहाँ पर हमने क्या लिखा, यू आर राइटिंग ए रेज्यूमे। सो हम चैट जीपीटी को क्या बोल रहे हैं, यू आर अ रेज्यूमे एक्सपर्ट, just act as a resume expert. Here is the job description. क्या job description है, like network engineer, give it job title, I have worked with SCL for 1 year as a network specialist. टीम, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली बनाया है, जस्ट लास्ट एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली, ठीक है। नेटवर्क स्पेशलिस्ट, टीम वर्किंग इन सिस्को क्लाइंट थ्रू आउट 1 year and getting them smoothness in network with less downtime and help them to go with automation in network to reduce the manual task, ठीक है। break down the job skills into bullet points, add job skills you think are relevant of the job titles, let's take it step and step. so यहाँ पर अगर आप जाओगे एक्सेल शीट पे, तो यहाँ पर जो ये प्रॉम्प्ट है ना, यहाँ पर आप नेटवर्क इंजीनियर के अलावा कुछ भी लगा सकते हो, जो आप एक्चुअल में हो, या फ्रेशर हो तो एज ए फ्रेशर भी लगा सकते हो, ठीक है। देन आपको क्या करना है, हिट एंटर, लेट्स सी ये क्या हमें देता है नेक्स्ट। So see, job title, network engineer, job and responsibility, network infrastructure management, network optimization. ये मैं जस्ट बुलेट पॉइंट आपको रीड कर रहा है, क्योंकि सारा रीड करूंगा तो काफी टाइम लग जाएगा आपको, और ये अभी तक हमारे कंटेंट दिए जा रहा है, ठीक है। सो मैंने जो वर्क कर रखा है, मुझे पता है मैंने क्या क्या वर्क कर रखा है।
जैसे आप स्टडी कर रहे हो, आपको पता आपने क्या क्या स्टडी कर रखा है, तो यहाँ पर आपको जब इतना कंटेंट मिल जाएगा ना, तो आपको इजी होगा कि जस्ट उसको टेलर करना है और अपने रिज्यूमे में ऐड करना है, दैट्स ऑल। ठीक है। सो नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर यहाँ से मैंने कोई पॉइंट पे काम कर रखा है, काफी अच्छा सक्सेसफुली मैनेज एंड मेंटेन नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर सिस्को क्लाइंट, इंश्योरिंग ऑप्टिमल परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटीज। ठीक है। ये आप सोचोगे लिखोगे आपको बहुत टाइम लग जाता है, बट हाँ, अगर आप एज ए फ्रेशर यहाँ पर लगा रहे हो कीवर्ड आपका, ठीक है, डिस्क्राइबिंग कर रहे हो जैसे आप चैट जीपीटी को, वो वैसा ही कंटेंट आपको देगा। हम आगे और देखेंगे इसके अंदर। ठीक है। नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन, ऑटोमेशन एंड एफिशिएंसी, नेटवर्क ट्रबल शूटिंग, सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस, क्लाइंट कम्युनिकेशंस, वेंडर कोलैबोरेशंस। सपोज आप वो एक्सपीरियंस हो 1 साल 2 साल के साथ, आपने क्लाइंट के साथ कभी कम्युनिकेट नहीं किया, आपको इस पॉइंट पे ध्यान नहीं देना है। आपने वेंडर के साथ कभी कोलैबोरेशन किया नहीं, आपको इस पॉइंट पे ध्यान नहीं देना है। आप डॉक्यूमेंट रिपोर्टिंग के अंदर काफी अच्छे थे, काफी अच्छा डॉक्यूमेंट रिपोर्टिंग बनाते थे, इस पॉइंट को आप कॉपी कर सकते हो, चैट जीपीटी लिख सकते हो, कैन यू मेक मी मोर आइडियाज ऑन दिस पॉइंट। ठीक है। हिट एंटर, डॉक्यूमेंट रिपोर्ट। सो ये क्या करेगा आपको बेसिकली, यहाँ पर देखो आपको क्या किया था, जस्ट 2 पॉइंट दिया था, देन यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट एंड इसके रिगार्डिंग, सिर्फ नेटवर्क के रिगार्डिंग जो आपका प्रोफाइल है आपको देते जाएगा। सी सी आपको इतने आइडियाज मिल गए। अभी आपके पास क्या थे, 2 आइडिया थे सिर्फ। क्या था, 2 बुलेट पॉइंट्स। नाउ आपको पता है कि मेरे को वो रेज्यूमे में मेरी जो खासियत है वो इसके अंदर है, तो मेरे को और अच्छे से लिखना है। आपने इसको प्रॉम्प्ट को दिया, कैन यू मेक मी मोर आइडियाज ऑन दिस पॉइंट। क्या था पॉइंट, डॉक्यूमेंट रिपोर्टिंग। ये मैंने जस्ट एग्जांपल लिया है, आप कोई कुछ भी ले सकते हो, नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन ले सकते हो, उसके अंदर आपको बहुत सारी पॉइंट्स मिल जाएंगे, बहुत सारी। ठीक है। आपको उसको पढ़ना है, समझना है, क्योंकि आपने चीजों को पढ़ चुका है, आप उस चीज को और अच्छे से ब्रीफ कर पाओगे, बट खुद से ब्रीफ करना कभी कभी पॉसिबल नहीं होता है। तो चैट जीपीटी मेक लाइक टेक द चैट जीपीटी एज ए कंसल्टेंट, कि मैं इससे कंसल्ट कर रहा हूँ, और ये मुझे वॉइस फॉर्मेट में नहीं दे रहा है, वीडियो फॉर्मेट में नहीं दे रहा है, बट टेक्स्ट फॉर्मेट में दे रहा है, जिसको मैं समझ करके अपनी लैंग्वेज पे अच्छे से एक अच्छा रिज्यूमे बना सकता हूँ। ठीक है। ताकि आपका रिज्यूमे एटलीस्ट, अगर एक 1000 का भी क्राउड हो रहा है ना एक पोजीशन के लिए, तो आपका रिज्यूमे शॉर्ट लिस्टेड हो जाए, दैट्स ऑल। हमारा मोटिव वही है अभी। ठीक है। सो सेकंड प्रॉम्प्ट सबको क्लियर है समरी के अंदर, चैट पे बताएं। टाइप सीसी क्रिस्टल क्लियर ऑन द चैट। ठीक है। सो नेक्स्ट हम चलते हैं आइडेंटिफाई रेज्यूमे कीवर्ड। ठीक है। अब रेज्यूमे के अंदर भी कीवर्ड्स होते हैं जिसका हमें ध्यान रखना होता है। सो यहाँ पर क्या मैंने कीवर्ड यूज किया है, अप्लाइंग फॉर नेटवर्क इंजीनियर पोजीशन एंड वांट टू मेक श्योर माय रिज्यूमे इज कीवर्ड ऑप्टिमाइज्ड, कैन यू सजेस्ट सम कीवर्ड्स दैट आई इंक्लूड, शुड आई इंक्लूड। ठीक है। जस्ट वन सेकंड। ऑलराइट, सो यहाँ पर क्या एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शंस है, चैट जीपीटी कैन यू आइडेंटिफाई कीवर्ड्स एंड phrases that are relevant to the job you are applying for and should be included in your resume। एक्स्ट्रा प्रॉम्प्ट कब काम आएगी, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको दिखाया, ये हमने फर्स्ट प्रॉम्प्ट यहाँ पर दिया यहाँ पर। ठीक है। एक्स्ट्रा प्रॉम्प्ट कब काम आती है, यहाँ पर जब हमने कुछ आउटपुट मिला उसके ऊपर हमें कुछ चाहिए। ठीक है। तो वो एक्स्ट्रा प्रॉम्प्ट हम उस चीज को और अच्छे से निकालने के लिए करते हैं। ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल है, इसको हम कॉपी करते हैं। लेट्स सी व्हाट चैट जीपीटी विल गिव अस। और चैट जीपीटी में जब आप काम करोगे तो यहाँ पर देखोगे मैंने बहुत कुछ सर्च कर रखा है। ठीक है। सो ये जो विंडो खुला हुआ है हमारे पास, ये टुडे का आज का ये नया विंडो खुला हुआ है। इसके अंदर जो आप टॉपिक से जो आप टॉपिक पूछ रहे हो ना, आप ट्राई करना उस टॉपिक से रिलेवेंट कोई भी चीज पूछो। अगर मैं इसमें और भी कोई क्वेश्चन पूछूंगा ना, लाइक मुझे AWS के अंदर जाना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो ये थोड़ा नेटवर्क के साथ मिसमैच देगा आपको कंटेंट। तो आपको क्या करना है, हर टाइम न्यू चैट लेना है एंड फ्रेश कंटेंट आपको फ्रेश टॉपिक के साथ स्टार्ट करना है। सो आपका न्यू चैट ये होना चाहिए कि हमेशा फ्रेश टॉपिक के साथ होना चाहिए, और आप उसी टॉपिक से भी और पूछ रहे हो, ना कि दूसरे अदर टॉपिक पे। ठीक है। सो हम दोबारा एक बार कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर चैट जीपीटी को दिया, आई एम अप्लाइंग, ये क्या कह रहा है, आई एम अप्लाइंग फॉर अ नेटवर्क इंजीनियर पोजीशन एंड वांट टू मेक श्योर माय रिज्यूमे कीवर्ड ऑप्टिमाइज। ठीक है। एंड कैन यू सजेस्ट मी सम मोर कीवर्ड्स दैट आई शुड इंक्लूड।
लेट्स सी। सो देखो ये क्या बोल रहा है, हमारे टॉपिक्स को कैसे कवर कर रहा है। टेक्निकल स्किल्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। let's- ये बहुत फास्ट जनरेट करता है, ये फ्री में है। इसका चैट जीपीटी अगर आप ऊपर जाओगे, यहाँ पर देखो 3.5 वर्जन आ रहा है, और एक आएगा आपको अपग्रेड टू 4 पे। अगर कोई अपग्रेड में ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा आपको बहुत अच्छे से भी कंटेंट और मिल जाएगा, जो कि थोड़ा सा ह्यूमरस होगा और आइडियाज आपको काफी अच्छे मिल जाएंगे। जब कोई जरूरत नहीं, आपको फ्री में मिल रहा है, आप फ्री में यूटिलाइज करो, पे करने की कोई जरूरत नहीं। इनफैक्ट मैं भी अभी फ्री में यूज कर रहा हूँ, ठीक है। सो नेक्स्ट चैट जीपीटी में क्या है, देखो मैंने पूछा है मैं अप्लाइंग फॉर नेटवर्क, सो मैंने कीवर्ड्स के लिए पूछा कि मुझे कीवर्ड ऑप्टिमाइज चाहिए अपने रिज्यूमे के लिए, ठीक है। सो ये क्या कह रहा है, इंक्लूडिंग रिलेवेंट कीवर्ड इन योर रिज्यूमे इज क्रूशियल फॉर गेटिंग नोटिस बाय एप्लीकेंट। दैट मींस एचआर एटलीस्ट आपका रिज्यूमे जो है शॉर्टलिस्ट करे। अब कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स हम क्या डालेंगे, कीवर्ड्स हम जो लर्न किया वो नहीं डालेंगे, वो तो डालेंगे, बट कीवर्ड्स हम वो भी डालेंगे जो सामने की कंपनी में रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो हम एज पर जेडी हम अपना कीवर्ड्स को निकालेंगे। ये आगे वाले आने वाले प्रॉम्प्ट में हम सीखेंगे कैसे निकालेंगे कि सामने की कंपनी क्या रिक्वायरमेंट मांग रही है, और अगर आप कैपेबल हो उसके 80% आंसर के साथ, तो सेम कीवर्ड हम कैसे निकालें, ठीक है। नेटवर्क टेक्निकल स्किल्स, नेटवर्क प्रोटोकॉल्स, टीसीपी, एसएनएमपी, डीएनएस, डीएससीपी, बीजीपी, ओएसपीएफ, एजेआरपी, एमपीएलएस। बिकॉज अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी सिर्फ नेटवर्क इंजीनियर को डिफाइन किया हमने हमने ना ही पर्टिकुलर सीसीएनए डिफाइन किया है, हमने ना ही पर्टिकुलर सीसीएनपी डिफाइन किया है। सो ये सिस्को भी दे रहा है, जूनिपर भी दे रहा है, क्योंकि जूनिपर की सिस्को का एज ए कॉम्पिटिटर भी है, ठीक है। और बट सीसीएनए के बंदे भी जूनिपर के अंदर जाते हैं, राइट। सो दैट इज वाई ये भी पूरा कमांड दे रहा है। आप जितना इसके कीवर्ड को, इसके प्रॉम्प्ट्स को ऑप्टिमाइज करोगे, जितना आप इंस्ट्रक्शन राइट दोगे, उतना बढ़िया होगा। सपोज दैट आप सीसीएनए यहाँ पर लिख रहे हो, तो आपको सिर्फ सीसीएनए के रिगार्डिंग ये प्रॉम्प्ट्स देगा। आपके रिज्यूमे बिल्कुल आपको जो आता है उसके अकॉर्डिंग ही ये बना के देगा, बट आपको थोड़ा और अपना दिमाग लगा के बनाना है, दैट्स ऑल। सॉरी गाइस। ऑलराइट, देन सर्टिफिकेशंस की बात आती है, ठीक है। सिस्को सर्टिफिकेशंस, क्या क्या सर्टिफिकेशंस इफ यू हैव एनी, और जैसे आफ्टर द कंप्लीशंस आपने हमारी ओर से आपको एज ए नेटवर्किंग स्कॉलर की ओर से आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सो आप वो भी लिख सकते हो कि आई गेट ट्रेन्ड फ्रॉम नेटवर्किंग स्कॉलर्स एंड आई गॉट दिस सर्टिफिकेट आफ्टर completing this course and I got this knowledge, and जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा वो आप शो करोगे अपने रिज्यूमे में, अपने एचआर के साथ या अपनी प्रोफाइल पे, लिंक्डइन प्रोफाइल पे, तो वो आपको हेल्प करेगा एटलीस्ट कि आपने हाँ एक अच्छे इंस्टीट्यूट से, अच्छी जगह से आपने लर्न किया है जो कि इंडस्ट्री एक्सपर्ट है, ठीक है। देन नेटवर्क सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजीज, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम, सिक्योरिटी स्टैंडर्ड क्या क्या है, क्या क्या नहीं, प्रोजेक्ट। सो आप ये पढ़ो और इसमें से जो जो आपको आता है वो आप इनपुट दो अपना, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉम्प्ट पे हम चलते हैं, जो कि है अचीवमेंट्स। अगर आपने कोई अचीवमेंट्स ले रखा है अब तक, चाहे वो आपके कॉलेज लाइफ से रिलेटेड हो या फिर चाहे आपके वर्क लाइफ से रिलेटेड हो, प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो, ठीक है। आई वांट टू मेक श्योर माय बुलेट पॉइंट्स ऑन माय resume आर consist and highlight my achievements. Can you give me some guidance how to do this effectively? Let's see. अभी हम कुछ दे नहीं रहे इसको कि मैंने क्या अचीवमेंट मिला है मुझे अब तक, ठीक है। अभी हमने इसको कुछ नहीं दिया कि हमें क्या अचीवमेंट मिला है, हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि मुझे आइडिया चाहिए। लेट्स सी व्हाट आइडियाज ChatGPT has. Use action verbs. One second. Okay. Use action verbs. See, start each bullet points with a strong action verbs that convey what you did. For example, managed, implemented, designed, optimized, troubleshooted, etc. So अभी हमने क्या किया, इसमें कुछ हमने एजुकेशन का अचीवमेंट नहीं डाला है और ना हमने प्रोफेशनल का डाला है। हमारा कंटेंट हम शुरू से क्या कर रहे हैं, एज ए नेटवर्क इंजीनियर के बारे में दे रहे हैं। तो ये क्या सोच रहा है कि सामने वाला पर्सन का एक्सपीरियंस है और इसका जो अचीवमेंट है मैं उसके रिगार्डिंग ही निकाल के देता हूँ। तो ये आपको आपके जो कॉलेज लाइफ में अचीवमेंट हुई होगी उसको नहीं निकाल के दे रहा है, या क्या निकाल के दे रहा है कि आपने अपने प्रोफेशनल लाइफ में क्या मैनेज किया अच्छे से, क्या इंप्लीमेंट किया अच्छे से, क्या आपने नेटवर्क को डिजाइन किया अच्छे से, क्या आपने अच्छे से ऑप्टिमाइज किया है, जिससे कम लाइक कोई भी कंपनी का टाइम बचाओ,
ट्रबल शूट आपने ट्रबल शूट में काफी अच्छे हो, तो ये आपको काफी अच्छा पॉइंट्स दे रहा है। क्वांटिफाई योर अचीवमेंट्स, फोकस ऑन रिजल्ट, टेलर बुलेट पॉइंट टू द जॉब डिस्क्रिप्शंस, ठीक है। बी स्पेसिफिक एंड कॉन्सिस, हाईलाइट टेक्निकल स्किल्स, शो प्रोग्रेस। आप वन बाय वन पढ़ो, ठीक है, और जो जो आपको बुलेट पॉइंट्स सही लग रहा है, जस्ट गो टू द कैनवा, टेम्पलेट आपने चूज कर लिया है, जस्ट कॉपी एंड पेस्ट। कॉपी पेस्ट पूरा नहीं करना है आपको, अपने अकॉर्डिंगली भी डालना है कि एक्चुअल में आप क्या हो वो आप जानते हो, ठीक है। So design and implemented a network optimized strategy, reducing latency by 20% and improving overall network performance, resulting in the 15% decrease in support tickets, ठीक है। अब ये पॉइंट किसी के दिमाग में नहीं आता है कि ये पॉइंट हम रिज्यूम में लिख सकते हैं, तो काफी अच्छा पॉइंट ये वाला बुलेट पॉइंट, राइट। लेट्स सी टू द नेक्स्ट वन। सो नेक्स्ट हमारा क्या आ रहा है, कवर लेटर। सो हम चलते हैं इस पे। ये हमारा जो रिज्यूमे मेकिंग प्रोसेस था, बुलेट पॉइंट्स, हमने वन बाय वन टॉपिक को कवर किया है, ठीक है। अब इसके बाद आता है कवर लेटर। बेसिकली कवर लेटर क्या होता है? लेट्स आस्क द चैट जीपीटी, व्हाट इज अ कवर लेटर, ठीक है। सो आप कुछ भी पूछ सकते हो अपनी लाइफ के बारे में, आपको अगर कोई चीज में स्टक हो, प्रोफेशनल, पर्सनल, चैट जीपीटी इज योर कंसल्टेंट। और आपका ही नहीं कि बहुत कंसल्टेंट है, और ये आपकी लाइफ को बहुत इजी करने वाला है अगर आप अपने लाइफ में इसको शामिल करते हो। अ कवर लेटर इज अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट दैट accompanies your resume or CV when you are applying for a job. It serves as a way to introduce yourself to the prospective employer, express your interest in the position, ठीक है। हेडर होना, एक्चुअल में क्या होता है, कवर लेटर के ऊपर हेडर होता है, डेट होता है, ठीक है, रिसिप्ट इन्फॉर्मेशन होता है, सॉल्यूशंस होता है, ओपनिंग पैराग्राफ्स होता है, बॉडी पैराग्राफ्स होता है, ठीक है, क्लोजिंग्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री सिग्नेचर अटैचमेंट। सो आप जनरली आपको बुलेट पॉइंट्स कभी कभी पढ़ने का काम आएगा, पूरा आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। पढ़ने की कहाँ जरूरत है, जहाँ आपने पढ़ाई की है, कुछ टेक्निकल स्टेप्स वगैरह है उसके लिए। सर फॉर रिज्यूमे मेकिंग वी कैन गो विथ एनी टेम्पलेट, देयर इज नो स्पेसिफिक फॉर अस। यस, जो आपको पसंद आ रहा है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर आप जाओगे, सेकेंड, प्रीत, राइट, प्रीत। तो आप यहाँ पे जाओगे कैनवा के अंदर, canva.com साइट का नाम है। दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट मैंने क्या टाइप किया, canva.com, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या लिखा, रेज्यूमे। मेरा जो ये प्लान है, ये पेड प्लान है, तो मैं प्रो को भी यूज कर सकता हूँ, बट आप फ्री के अंदर कौन सा यूज कर सकते हो जी। ये जो साइन आ रहा है ना प्रो का, ये प्रो का साइन नहीं होगा, ठीक है। ये सिंपल सा ऐसा होगा, जिस जिस रिज्यूमे को आप एडिट कर सकते हो और अपने बेस्ट बना सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब देखो ये वाला रिज्यूमे थोड़ा, अगर आपको फैंसी में जाना है, ठीक है, ये ब्लैक एंड व्हाइट अकॉर्डिंगली थोड़ा ग्रे में है, ठीक है। ये वाला अगर आप अपने पिक के साथ जाना चाहते हो, ठीक है, तो काफी जन, मोस्ट ऑफ द पर्सन आजकल क्या करते हैं, पिक लगाते हैं रिज्यूमे में ताकि थोड़ा प्रोफेशनल लगे। एंड देन बहुत सारे रिज्यूमे, ये वाला बिल्कुल हटके रिज्यूमे है, ठीक है। ये अलग से इसमें सेक्शंस वाइज बना रखा है। सो आप कोई भी रिज्यूमे पिक करो जो आपको पसंद आ रहा है और जो प्रोफेशनल लग रहा है। ये रिज्यूमे, लेट डू बी सीरियस, एंड ये रिज्यूमे मुझे पसंद नहीं आ रहा है बिकॉज ये मेरे चॉइस के अकॉर्डिंगली नहीं है, बट काफी मैं सोच सकता है रिज्यूमे चॉइस का हो, ठीक है। और मेन पता है क्या है, आपका एक रिज्यूमे नहीं बनेगा कभी भी। सपोज आप जॉब चेंज कर रहे हो, आप 10 कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, मेक श्योर आपका 10 रिज्यूमे अलग अलग जा रहा है आपकी 10 कंपनी के ऊपर, देन यू गेट अ चांस कि आप मोस्ट ऑफ द जो जॉब जो जेडी रहेगा उसके अकॉर्डिंगली आप जो है शॉर्टलिस्टेड हो जाओगे। बस गिव मी 1 सेकंड गाइस। हाय प्रीत। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ स्पेशल का क्वेश्चन हो तो हम ये भी कर सकते हैं, राहुल, आउट ऑफ कॉन्टेक्ट, आउट ऑफ बॉक्स, कि हम कुछ जैसे सीसीएनए वाले बंदे हैं तो उसको राउटर स्विच भी स्विच पे ऐड कर दें और सीवी पे, तो थोड़ा वजन बढ़ सकता है। और तो कुछ नहीं है, जस्ट फॉर जो। ठीक है कुछ नहीं रमेश, राहुल। देखते हैं हम उसके लिए भी। नहीं नहीं नहीं, इट्स अच्छा ऑल मैंने गुड। इसका, हाँ इसका प्लान नहीं किया था वैसे, कोई इशू नहीं, मैं देखता हूँ इसका भी, ठीक है। अब देन आता है कवर लेटर के बारे में। सो कवर लेटर क्या कह रहा है, टेक अ पर्सोना ऑफ अ कवर लेटर राइटिंग एक्सपर्ट। हम चैट जीपीटी को क्या कह रहे हैं,
तो चैट जीपीटी यू आर द एक्सपर्ट ऑफ द कवर लेटर, आप ऐसे एक्ट करो कि आप कवर लेटर एक्सपर्ट हो। और हम क्या कर रहे हैं, आई एम अप्लाइंग फॉर द पोजीशन फॉर द दिस कंपनी एट दिस कंपनी, ठीक है, कंपनी का नाम देना है। कैन यू राइट मी कवर लेटर दैट शोकेस माय रिलेवेंट एक्सपीरियंस एंड स्किल्स, एक्सपीरियंस आपको डालना है जो भी एक्सपीरियंस हो, ठीक है। टेलर द राइटिंग टू द रिक्रूटर्स विद अ फ्रेंडली टोन बट कॉन्फिडेंट टोन ऑफ वॉइस, ठीक है। कॉन्फिडेंट के साथ साथ फ्रेंडली टोन भी इंपॉर्टेंट है। आउटपुट बिंग नो लॉन्गर देन 5 मिनट वर्ड्स, ठीक है। एंड टेलर योर कवर लेटर टू द बिलो इंफॉर्मेशन अबाउट द जॉब। अब क्या करना है हमारे को, इसको कॉपी करना है, ठीक है। ये शीट आपको बाय द वे शेयर कर दूंगा मैं डाउनलोड करके। सॉरी। सो हमें यहाँ पर जो ये ब्रैकेट है ना, इसको सिर्फ एडिट करना है। लेट्स सी हम किस पोजीशन के लिए अप्लाई करते हैं। चलो हम एक काम करते हैं, चलते हैं जूनिपर टैग पे, ठीक है। जूनिपर करियर, let's see Juniper has some vacancy or not for us। टैग इंजीनियर, और एक काम करता हूँ इंडिया में देख लेता हूँ सिर्फ, सॉरी, ठीक है। हाँ बेसिकली टैग इंजीनियर पता है सबको, टैग इंजीनियर या फिर नेटवर्क इंजीनियर के बारे में सबको पता है, सिस्टम इंजीनियर के बारे में पता है। नाउ टैग इंजीनियर के बारे में किसी को पता नहीं है तो ये रमेश बताएंगे डीपली। ये भी काफी अच्छा पोजीशन है एज ए टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर, और इसमें आपको पैकेट फ्लो की और कोई भी पैकेट फ्लो ओएसआई लेयर के बैकएंड कैसे काम करता है, टीसीपी आईपी कैसे काम करता है, फ्लो क्या क्या होता है, इनके बारे में डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो हम चलते हैं। सपोज आप अभी फ्रेशर हो, L1 लेवल पे अप्लाई कर रहे हो और राउटिंग के अंदर जाना चाहते हो। सो जूनिपर के करियर साइट पे क्या है, टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर L1 राउटिंग के लिए पोजीशन है, और ये इनका जेडी का कुछ एक काफी सारी वैकेंसी आती रहती है, तो नंबर कर देते हैं, नंबरिंग कर देते हैं, दैट्स ऑल। तो यहाँ पर पोजीशन ये है, रोल इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन बैंगलोर लोकेशन के लिए है, L1 टैग, ठीक है, असिस्टेंट सेंटर, ठीक है। एंड इसमें क्या क्या चाहिए इनको, बेसिकली इन डेप्थ नॉलेज ऑफ फॉलोइंग, जैसे मैंने कहा था पैकेट्स के बारे में थोड़ा होना चाहिए नॉलेज, कि बेसिकली ट्रैवल कैसे करता है पैकेट्स, पैकेट्स में क्या क्या चीजें होती है, आईपी पैकेट फ्लो, ओएसआई लेयर, लेयर 3, ठीक है। अब हमें क्या करना है, लेट्स अप्लाई फॉर द टेक्निकल सपोर्ट L1 राउटिंग, ठीक है। ये हमने कॉपी किया और चैट जीपीटी को बोला कि भैया मैं अप्लाई कर रहा हूँ इस पोजीशन के लिए, ठीक है। देन कंपनी कौन सी है, कंपनी है भैया जूनिपर, जूनिपर टैग, ठीक है। कैन यू राइट मी अ कवर लेटर दैट शोकेस माय रिलेवेंट स्किल्स। आप सपोज स्किल्स का डाल रहा हूँ, एक काम करता हूँ, अब की बार हम डालते हैं, मैं अपना स्किल्स नहीं डाल रहा हूँ, मैं डालता हूँ फ्रेशर, ठीक है। आई हैव नो एक्सपीरियंस, आई एम, और सीधा हम लिख सकते हैं आई एम ए फ्रेशर इन नेटवर्क फील्ड, ठीक है। सपोज आपने, मैंने ये डाल दिया, ठीक है, बट आई हैव लर्न CCNA, और सपोज आपने CCNA कर रखा है, CCNP कर रखा है, मैं स्पेसिफिक हो रहा हूँ, ठीक है। सपोज आपने और स्पेसिफिक कर दिया इसको, राउटिंग एंड स्विचिंग, आई हैव लर्न CCNA एंड CCNP, ठीक है, विच कवर OSI layer, TCP IP, ठीक है, OSPF, BGP, EIGRP, जो भी आप थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। आपने दे दिया, देन क्या लिखा, थर्ड एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस क्या करना है आपने जो किया है, आई डिड, आई गॉट हैंड्स ऑन, ठीक है। आपके पास हैंड्स ऑन नहीं है, बट आप क्या कह रहे हो, आई गॉट हैंड्स ऑन लैब्स, ठीक है। जैसा कि आपको लैब दिखाया गया था, हमारा लैब है, ठीक है, उसमें आप हैंड्स ऑन करोगे, प्रैक्टिस करोगे, सो वो भी एक हैंड्स ऑन होता है, क्योंकि वो रियल इंडस्ट्री में सेम चलता है। आप सेम टू सेम वो भी डालोगे ना, इट विल बी कंसिडर्ड मोर योर रिज्यूमे। आई गॉट हैंड्स ऑन द hands on labs in virtual environment,
environment, sorry for the spelling. ठीक है, once an environment where I did so many you know practicals, and इसके साथ आप ये भी लिख सकते हो कि I have used some of Cisco router, और अब अपना जो सिस्को राउटर है स्विचेस उसका मॉडल है, उसका मॉडल डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही अगर आप फायरवॉल पढ़ रहे हो, फायरवॉल का भी डिफाइन कर सकते हो। सपोज आप सिस्को राउटर पे एक्स सीरीज पे काम कर रहे हो, ठीक है, एक्स सीरीज आपने डाल दिया, जिस लैब पे प्रैक्टिस कर रहे हो। सपोज आपने और कोई मॉडल डाला, ठीक है, स्विचेस डाला आपने कि आप नेक्सस पे काम किया आपने, ठीक है, नेक्सस 9000 पे काम किया। किसमें काम किया? वर्चुअल एनवायरनमेंट में किया, कि वर्चुअल एनवायरनमेंट में कोई भी डिवाइसेस पर काम कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। देन हम करते हैं क्या, ये कह रहा है टेलर योर राइट। अभी मैं एज ए फ्रेशर डाल रहा हूँ, इसलिए ज्यादा यहाँ पर लिखा नहीं मैंने, जस्ट फ्रेशर, क्योंकि फ्रेशर को उतनी नॉलेज होती नहीं है, धीरे धीरे वो प्रैक्टिकल के साथ साथ सीखते हैं। और रियल इंडस्ट्रीज में जब वो काम करते हैं टीम के साथ, तो टीममेट्स एज अ मॉडल बात करते हैं कि उस साइड का वो मॉडल का राउटर डाउन है, ठीक है, तो हमें चीजें रिमेंबर हो जाता है कभी कभी। फिर क्या कह रही है, टेलर योर राइटिंग टू अ रिक्रूटर विद अ फ्रेंडली टोन बट कॉन्फिडेंट टोन, ठीक है, आउटपुट बीइंग नो लॉन्गर देन 500 वर्ड्स, टेलर द कवर लेटर टू द बिलो इंफॉर्मेशन अबाउट द जॉब। अब इसमें क्या करना हमारे को, जूनिपर में गए, ये जॉब डिस्क्रिप्शन है, ये हमने कॉपी कर लिया, ठीक है। मैं दिखा रहा हूँ आपको हर रिज्यूमे कैसे बनेगा आपका, ठीक है। सपोज आपने रिक्वायरमेंट्स आ गया, प्लेटफॉर्म्स यहाँ तक आपने ले लिया, ठीक है, एंड आपने चैट जीपीटी को यहाँ पे पेस्ट कर दिया एंड देन हिट एंटर। लेट्स सी, ये हमने जूनिपर के अंदर टैग इंजीनियर के लिए L1 जो राउटिंग के लिए स्पेसिफिक है बेंगलोर लोकेशन के लिए, जिसका डिस्क्रिप्शन ये है, हमने उसी के लिए चैट जीपीटी को बोला कि स्पेसिफिक मुझे आइडियाज दो, ठीक है। ये हमारा इतना बड़ा प्रॉम्प्ट है। प्रॉम्प्ट छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है। जितना आप क्लेरिफाई करोगे उतना अच्छा ये आपको रिस्पॉन्स देगा। योर नेम, एड्रेस, ब्ला ब्ला ब्ला। सो बेसिकली यू गेट द ड्रिल, ठीक है। डियर रिक्रूटर्स, ठीक है, आई एम राइटिंग express my strong interest in the technical support engineer L1 routing position at Juniper Tech as advertised. While I may be a fresher in the network field, my passion of networking coupled with my recent achievement and certifications, ठीक है। अचीवमेंट एंड सर्टिफिकेशंस क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने पहले बात की थी चैट जीपीटी के ऊपर ही कि अचीवमेंट्स के बारे में आप मुझे आइडिया दो, सर्टिफिकेशन इस पे कर रखा है, तो वो ये वहां से भी आपको रिलेट कर रहा है, क्योंकि चैट जीपीटी आपको जितना क्वेश्चन ऐसा कर रहे हो ना, चैट जीपीटी आपको उतना जान रहा है, और जितना वो आपको जानेगा एक चैनल के ऊपर, ये चैनल्स कह सकते हो आप इसको, ये एक चैनल के ऊपर जिस टॉपिक के बारे में वो जितना आपको जानेगा, सब टॉपिक्स को वो कंपाइल करके आपको आंसर देगा, ठीक है। So my passion of networking coupled of relevant achievement certificates make me a dedicated and eager candidate to contribute to Juniper estimated team, ठीक है। My education background including completing the Cisco Certificate Network Associate, ठीक है, CCNP routing switching certificate, जो आप लिख रहे हो बेसिकली उसी के ऊपर दे रहा है ये। Additionally, OSI layer TCP. Additionally, I have actively engaged with a hands-on lab with a virtual environment where I gained practical experience working with Cisco routers, X series, Nexus 9000 series switches. This practice मतलब पढ़ सकते हो आप, कितना पढ़ोगे, ठीक है, बहुत कुछ है, इतना आपको सोच के लिखने में रिज्यूमे बहुत टाइम लग जाएगा, कवर लेटर में भी बहुत टाइम लग जाएगा, आपको इतना लिखना नहीं है। अब क्या करोगे, सपोज आपको पसंद नहीं आया, ठीक है, और ये ह्यूमरस नहीं लगा, सो यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा प्रॉम्प्ट्स है, सो आप ये लिख सकते हो मेक मी मोर, ठीक है, like make me more humorous, make me more humorous, make me more enhanced on this content। so ये थोड़ा humorous content और दे देगा आपको, जो कि ये लगेगा नहीं कि बहुत ही टेक्निकल है, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। ये देखो अब दोबारा ये कंटेंट निकाल रहा है, आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू ग्रेट स्पिरिट्स एंड फ्री फ्रॉम एनी एक्सपेक्टेड नेटवर्क ग्लिचेस। I may say I'm excited to applying this technical support engineer L1 position at the Juniper Tech। ये थोड़ा आपको ह्यूमरस कंटेंट देगा, ठीक है। इसमें एक बहुत अच्छा मैं आपको ये पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, लास्ट वाला बेसिकली। इसमें और क्या करें, इंक्लूड्स योर मोर डिटेल्स अबाउट
प्रैक्टिकल पॉइंट्स, अचीवमेंट्स, हाइलाइट्स जो आप इस ब्रैकेट के अंदर इंक्लूड करोगे, ये एक्स्ट्रा प्रॉम्प्ट्स इसके बाद आप पुट करोगे, ये उसके ऊपर इंफॉर्मेशन देगा। गिव मी एक्स मोर वेरिएशंस, ठीक है, एक्स के अलावा आप और कुछ डाल सकते हो। अब इस प्रॉम्प्ट को हम यूज करते हैं एक बार इस पॉइंट के साथ, ठीक है। लेट्स सी, ये वाला आपका कवर लेटर है, ये आपने फाइनल कर लिया, दैट इज ग्रेट। सो ये देखो, इतना कोई पढ़ता है नहीं पढ़ता। सो ये प्रॉम्प्ट क्या कह रहा है, रीराइट द कवर लेटर, ये जो कवर लेटर है इसको दोबारा राइट करो, बट ओके या बट as part of the output alongside with paragraph summarization my work history in dot points। क्या मतलब इसका, let hit enter and see, this will be well optimized। अब इसमें वेल ऑप्टिमाइज क्या है, बुलेट पॉइंट्स है। लोग बुलेट पॉइंट्स पढ़ना बहुत पसंद करते हैं। आपको इस समरी से जो भी समरी आपको लेना है, दो फर्स्ट पैरा ले लिया आपने, सपोज थर्ड पैरा ले लिया आपने, लास्ट पैरा ले लिया, ठीक है। आई एम क्लोजिंग, I'd like thank you for considering my application, I am looking forward to possibility of joining Juniper networks and bring in blah 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 blah। ठीक है, मेरा फोन नंबर, ईमेल आईडी है, चैट एंड इंटरव्यू के लिए मैं अवेलेबल हूँ इस नंबर पे, इसके ऊपर डे फ्री एंड इनके बीच में आपने क्या दिया, ये बुलेट पॉइंट्स दे दिया। बुलेट पॉइंट्स विल बी द रेड मोर, ठीक है, ये बहुत ज्यादा रीड किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर आपका आया, यहाँ पर सिर्फ बुलेट पॉइंट्स नहीं, पैराग्राफ है, इतना कोई नहीं पड़ेगा। अगर इसी के बीच में ये बुलेट पॉइंट्स हो कुछ, तो वो ज्यादा रीड होगा, ठीक है। देन हम चलते हैं लिंक्डइन हेडलाइन के ऊपर। सो बेसिकली लिंक्डइन का मैंने सेशन लिया था, सो इसमें मैं जस्ट बहुत ही क्विकली आपको रिवाइज करवा देता हूँ, क्योंकि कुछ न्यू ज्वाइनर्स भी है उनके लिए, ठीक है। लिंक्डइन हेडलाइन का ये प्रॉम्प्ट है, जैसे ये लिंक्डइन में जाओगे, ये मेरा लिंक्डइन है। सो आपका लिंक्डइन कीवर्ड, क्योंकि आपको जॉब सर्च भी करना है, मीनवाइल आपको जॉब अप्लाई भी करना है, और मतलब यू आर द वन मैन आर्मी, आपको सब कुछ करना है आपके डिजायर कंपनी के लिए, आपके डिजायर पोजीशन के लिए। यहाँ पर आपके हेडलाइन कैसा होना चाहिए, इसके लिए बहुत अच्छा प्रॉम्प्ट है। आई वांट टू मेक श्योर माय लिंक्डइन प्रोफाइल इज कीवर्ड ऑप्टिमाइज सो दैट इट शो अप इन सर्च रिजल्ट फॉर नेट आईटी networking jobs, ठीक है। कैन यू सजेस्ट सम रेलेवेंट कीवर्ड्स इंक्लूड्स, ठीक, मैंने चैट जीपीटी में दिया, लेट्स सी, हिट एंटर। इसमें बहुत सारे पॉइंट हुए, ये बहुत सारे पॉइंट दे देगा, ठीक है। अब हेडर की जो है ना लिमिटेशंस है, कुछ वर्ड लिमिट है इसके अंदर, ठीक है, वो वर्ड लिमिट के अंदर डालना है आपको, और वो डालना है आपको जो कि एचआर जब सर्च करेंगे तो आपका जो प्रोफाइल है वो फर्स्ट पॉपअप में आए, या फिर फ्रंट पेज पे पॉपअप आए। जैसे गूगल के ऊपर आप कोई भी, माइट भी सेकंड पेज में कोई जाता है, यहाँ पर मुझे चैट में बता सकता है, कोई भी कुछ भी सर्च करा गूगल के ऊपर, तो वो सेकंड पेज में जाता है, नहीं जाता है। सपोज मैंने सीसीएनए सर्च कर लिया, सॉरी, सीसीएनए सर्च कर लिया, तो सीसीएनए का जो भी फ्रंट एक फर्स्ट लिंक होगा, सेकंड लिंक होगा, थर्ड लिंक होगा, उसके बाद डाउन द लाइन ये जो नेक्स्ट पेज आ रहा है, देन और पेज आएगा, इतना नीचे कोई जाता ही नहीं है। सो लिंक्डइन में भी सेम होता है, जब हम कोई रिज्यूमे आपका सर्च करता है, कोई एचआर सर्च करता है, सो मेक श्योर आपका जो प्रोफाइल है वो टॉप ऑफ द अबव आ रहा है, या फिर फ्रंट पेज पे आ रहा है सर्च के अंदर, ठीक है। देन हम कहाँ पर थे, यहाँ पर। सो यहाँ पर आपको बुलेट पॉइंट्स उठाने कि जॉब टाइटल्स हमारा क्या है। अगर सपोज जैसे मैंने कर रखा है, सी नेटवर्क इंजीनियर एक्स एससीएल, सीसीएनए है मेरा, सीसीएनपी है, एसडीएन पे काम कर रखा है, सिक्योरिटी पे एक्स फ्लिपस्टर हूँ मैं, फ्लिपकार्ट में काम कर रखा है, एंड मेरी मार्केटिंग एजेंसी है, ठीक है। ये मैंने कीवर्ड्स डाल रखे हैं। सो यही आपको हेल्प करेगा आपके कीवर्ड्स को निकालने के लिए। देन लिंक्डइन में होता क्या है, कंटेंट इन्फॉर्मेशन, देन टॉक्स अबाउट, ठीक है, एंड देन आपका होता है अबाउट सेक्शंस, जो कि वेल ऑप्टिमाइज होना चाहिए, ठीक है। अब अबाउट सेक्शन कैसे आप अच्छा लिख सकते हो, उसके लिए आप चैट जीपीटी को जाओगे, पूछोगे, वुड यू बी एबल टू, just paste here, would you be able to write me a section of the role as a network engineer, let's say network specialist, ठीक है, in IT industries, ठीक है, that has following credentials, credential 1, ठीक है, credential 2 and
क्रेडेंशियल 3 ये आपको डालना है यूजिंग द टोन। टोन क्या होगा? आपका फन टोन नहीं होगा, क्योंकि आप प्रोफेशनली बात कर रहे हो, रिलैक्स टोन भी नहीं होगा, और एक्सेट्रा में अगर और कोई टोन डाल सकते हो, और कोई टोन आप लगा सकते हो। ठीक है, क्रेडेंशियल्स पे क्या होगा? जो जो आपने कर रखा है, ठीक है, ये क्रेडेंशियल्स को आप यहाँ पर ऐसे सेट कर देना। ठीक है, प्रोफेशनल टोन आ गया आपका। राइट, राइट इन फर्स्ट पर्सन एंड विथ इफ आई कैन हेल्प जस्ट सेंड मी पर्सनल मैसेज। ठीक है, ये सब अभी मैंने क्रेडेंशियल डाला नहीं है। ये क्या दे रहा है? हाय माय आई एम दिस एंड आई एम डेडिकेटेड नेटवर्क स्पेशलिस्ट एंड पैशनेट फॉर दिस क्रिएटिंग रॉबस्ट एंड एफिशिएंसी नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर विथ। जो आप क्रेडेंशियल डालोगे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर क्रेडेंशियल आपका ऐड हो जाएगा। आई ब्रिंग अ वेल्थ ऑफ एक्सपर्टीज टू अ टेबल। सो काफी सारा कंटेंट दे दिया। एंड इफ आई लास्ट में जो हमने यहाँ पर प्रॉम्प्ट पे दिया था, लाइक इफ आई कैन हेल्प, राइट, तो यहाँ पर देखो क्या दिया, इफ आई कैन हेल्प जस्ट send me a message. I look forward to connecting with fellow professionals, sharing insights and contributing to the dynamic field of IT networking. Together we can build a secure to networks that power the digital world. ठीक है, आप अपनी ईमेल आईडी ऐड कर सकते हो, फोन नंबर ऐड कर सकते हो। यहाँ पर जैसे मैंने अपने प्रोफेशनल ईमेल आईडी ऐड कर रखा है, मैं क्या करता हूँ, देन एक्सपीरियंस, देन एजुकेशन, लाइसेंस आपको ऐड करना है। वंस आपका सीसीएन कंप्लीट हो जाएगा तो आप अपना लाइसेंस यहाँ पर ऐड कर सकते हो। ठीक है, देन नेक्स्ट प्रॉम्प्ट है हमारे पास, हाइलाइट्स अचीवमेंट्स ऑन लिंक्डइन। कैसे करना है ये आप सर्च कर लेना, आपको दे दूंगा मैं। आई हैव ए स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड of success in IT networking and routing and switching, but I am not sure how to highlight the achievements on my LinkedIn profile. You can give me some guidance on how do I do this effectively. देखो LinkedIn क्यों जरूरी है? नौकरी और LinkedIn दोनों से आपको जॉब मिलेगी, that is why. इनफैक्ट मैं आपको ये कहता हूँ, आप अपना रेज्यूमे बनाओ एज पर कंपनी प्रोफाइल जो फ्रेशर्स को हायरिंग कर रही है। ठीक है, और जो जो आपने पढ़ा है वो डालो, और आप इंटरव्यू के लिए जस्ट गो विद द इंटरव्यू। क्योंकि एंड ऑफ द कोर्स आपका क्या होगा, आपका फ्लो बैठ जाएगा, आप इंटरव्यू से आपका डर हट जाएगा कि आपको इस प्रॉम्प्ट के थ्रू बहुत सारा सटन प्रोफाइल समरी, प्रोफाइल हेडलाइन, एक्सपीरियंस क्या क्या होने चाहिए, पोजीशन, कंपनी नेम, डेट्स एंड एम्प्लॉयमेंट्स, ये सारी चीजें आपको दे देगा। इसमें मैं ज्यादा फॉरवर्ड नहीं हो रहा हूँ। ठीक है, देन जनरेट कस्टमाइज इंटरव्यू क्वेश्चंस। ठीक है, सो आई थिंक मैंने यहाँ मिस कर दिया आपको बताना। कवर लेटर हमारा कंप्लीट हो चुका था, देन लिंक्डइन प्रोफाइल अभी हमने कंप्लीट किया, देन इंटरव्यू प्रिपरेशन। आप चैट जीपीटी के साथ आप इंटरव्यू प्रिपरेशन भी कर सकते हो। ठीक है, ये अच्छी बात है कि आप चैट जीपीटी से कुछ भी कर सकते हो, बिकॉज इट्स योर कंसल्टेंट। ठीक है, और वो एक फील्ड में नहीं है, मोस्टली ऑल ऑफ द फील्ड है। बस आप लीगल के अंदर नहीं जा रहे हो, लीगल के अंदर ही आपको मना कर देगा। कुछ अदर कंटेंट्स है जो कि प्रोहिबिटेड है एज पर द गवर्नमेंट, वो आपको नहीं बताएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस पर्सनल एंड प्रोफेशनल आपको बिल्कुल हेल्प करेगा। ठीक है, सॉरी। सो नेक्स्ट हमारा प्रॉम्प्ट है, आई हैव एन इंटरव्यू फॉर नेटवर्क। Suppose we are going with a tech engineer, ठीक है, tech engineer positions, and want to make sure I am prepared for a common questions. Can you give me some examples of interview questions and help me practice my answers? ठीक है, अब यहाँ पर आप डाल सकते हो at Juniper Tech। एक्चुअली क्या है ना कि ये जो चैट जीपीटी के पास वर्जन है ना 3.5, इनके पास 2019 तक का डेटा पड़ा हुआ है। ठीक है, चैट जीपीटी 4 पे अभी तक का लेटेस्ट डेटा अपडेटेड है। सो ये आपको जूनिपर टैग पे जो जो इंटरव्यूज होंगे ना, वो सर्च करके आपको निकाल कर देगा, जितना आप स्पेसिफिक होगे प्रॉम्प्ट्स के थ्रू। ठीक, दैट्स व्हाई इसकी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की भी जॉब्स है मार्केट में। चैट जीपीटी, टू बी फ्रैंक, एआई की बहुत जॉब्स आने वाली है, यही मैं आपको बता रहा हूँ। लेट्स सी ये क्या बोलता है, आई हैव इंटरव्यू फॉर टैग इंजीनियर। और हम अगर पोजीशन को, ये पोजीशन को डिफाइन करते हैं ना, ये कॉपी पेस्ट करके, तो ये और भी अच्छा देता हूँ। ठीक है, टेल मी अबाउट योर एक्सपीरियंस एज अ टैग इंजीनियर। ठीक है, सिंपल आंसर जो भी आप दे सकते हो। इन माय प्रीवियस रोल एज अ, सपोज आप टैग इंजीनियर पे काम कर चुके हैं। ठीक है, टैग इंजीनियर एट प्रीवियस कंपनी, आई वाज रिस्पांसिबल फॉर प्रोवाइडिंग टेक्निकल सपोर्ट टू द कस्टमर facing network issues and handle troubleshooting
provided network related problems and ensure customer satisfactions by delivering timely solution. This experience allowed me to develop strong analytic and communication skills essential for the role at Juniper Tech. ठीक है, आप जूनिपर को ही बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो जूनिपर को कि मैंने एक्स कंपनी में एज ए टेक इंजीनियर काम कर रखा है और मैंने ये कर रखा है जो कि आपके इस जेडी से मैच कर रहा है. सो communication, this experience allowed me to develop strong analytical and sorry, communication skills essential for this role at Juniper Tech. आप इतना कॉन्फिडेंट हो लिटरली. दो OSI सिस्टम देखो, OSI लेयर के बारे में आ गया. कैन यू एक्सप्लेन द OSI मॉडल एंड हाउ डज इट रिलेट टू नेटवर्किंग? सिंपल आंसर. आंसर पढ़ो. आपने OSI लेयर पढ़ लिया, ठीक है, चलो इसको हम पढ़ लेते हैं, ज्यादा पढ़ेंगे नहीं. जो टॉपिक आपने पढ़ लिया उसके बारे में एक दो एग्जांपल ले लेते हैं. द OSI open system interconnections model is a conceptual framework that defines how confident networking protocol and technologies communicate with each others. It consists of 7 layers, each with its specific function from layer 1, that is physical, to 7-layer application. The OSI model helps us to understand how data is encapsulated, transmitted, and received in the network. For instance, layer 2 data link layer deals with the MAC address and switches, with layer 3 network is all about IP routing and routing protocols like OSPF and BGP. So, आपने क्या किया? आपने OSI layer पढ़ा, आपने ChatGPT से क्वेश्चन आंसर किया कि मैं इस पोजीशन के लिए इस कंपनी में अप्लाई करने वाला हूं, मेरे को भैया आप क्वेश्चन आंसर दो. क्वेश्चन आंसर दिया आपने, ये पढ़ा तो आपको क्लियर हो गया. जब आप इंटरव्यू सिट ऑन करोगे ना, तो आपकी जो कम्युनिकेशन होगी विद द HR और विद द टेक्निकल पर्सन, वो कुछ अलग लेवल की होगी, बिकॉज आपको एक्सप्लेन करने का तरीका आ गया. आपने देखो यहाँ पर कैसे इसने एक्सप्लेन किया है. लाइक इट्स कंसिस्ट ऑफ 7 layers, each with the specific functions from layer 1 to layer 7, that is physical to application. The OSI model helps to understand how data is encrypted. One second guys, just मैं पानी पी लेता हूँ. ओके सॉरी. सो हम थे यहाँ पे encapsulated and transmit and receive in the network. For instance, layer 2, फिर हमने एग्जांपल दिया layer 2 डेटा लिंक लेयर है, वो डील करता है मैक एड्रेस के साथ एंड स्विचेस के साथ, एंड नेटवर्क लेयर डील करता है आईपी राउटिंग एंड राउटिंग प्रोटोकॉल के साथ. अब इससे पता है बेनिफिट क्या हो रहा है. सपोज आपको HR ने पूछा व्हाट इज OSI लेयर, ऐसे OSI लेयर के बारे में बताओ. आपने उसको ये मॉडल अगर आपने बता दिया ना अपने लैंग्वेज के ऊपर, डेटा लिंक लेयर के बारे में बता दिया, ठीक है, नेटवर्क लेयर के बारे में बता दिया, और उसका एग्जांपल दे दिया कि इसके अंदर मैक एड्रेस कंप्लीट होता है, वो क्या करेगा? वो आपको इन डेप्थ ज्यादा नहीं पूछ सकता है अगर आप टैग के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हो. टैग में डेफिनेटली पूछेगा. अगर आप सिर्फ नेटवर्क इंजीनियर के लिए अप्लाई करो दूसरी कंपनी में, वो सामने वाला जो इंटरव्यू ले रहा है वो समझ जाएगा कि सामने वाले को नॉलेज है, उसने पढ़ा है. आप सपोज आप वेट कर रहे हो कि सामने वाला दूसरा क्वेश्चन करे. सपोज मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, आपसे पूछा व्हाट इज OSI लेयर, आपने बोल दिया कि ये क्या ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन है जो कि हमें ये ब्ला 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 ब्ला. आपने एक पैराग्राफ जो इंट्रोडक्शन होता है ना, वो आपने पढ़ा और उसको डिलीवर कर दिया. अब मेरा तो क्वेश्चन 4 भी हो OSI लेयर कि ठीक है चलो बताओ गाइस आई वाज अनम्यूटेड क्योंकि मैं काफी टाइम से बोल रहा था. रमेश, नो सर. यस यस. ओके कंटिन्यू. नहीं नहीं, ठीक है ठीक. मेरे को लगा मेरा म्यूट हो गया. सही चल रहा है. नहीं नहीं, ऐसा होने नहीं देंगे. नहीं यार बता दिया. एक्चुअली क्या कॉल आ गई थी मेरे फोन पे, सो वो लगा. ओके नो इश्यू. सो थोड़ी कहाँ था मैं? ठीक है. सो हाँ, होता क्या है OSI लेयर में पूछा, फिर मेरे पास क्वेश्चन आया कि चलो इससे ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में पूछता है. ट्रांसपोर्ट लेयर कौन से लेयर का है? आप बोलोगे 4th लेयर पे, ठीक है. देन आप उसके बारे में बताओगे कि ये काम करता है. फिर वो और किसी के बारे में पूछेगा
इंस्टेंट ऑफ आपने खुद ही बता दिया कि लेयर 2 सपोज हम एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि एग्जांपल आप देते हो ना तो चीजें काफी क्लियर होती है। तो वो बंदा क्या करेगा, ओएसआई माइट भी अगर उस लेवल का इंटरव्यू ओएसआई लेयर को इंस्टेंट ऑफ टैग, अगर टैग की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो पूछेगा, बिकॉज टैग में इंडेप्थ पूछी जाती है ये सब चीजें, ठीक है। इंस्टेंट ऑफ आप बीटी में अप्लाई कर रहे हो, विप्रो में कर रहे हो, एचसीएल में कर रहे हो, वो इस टॉपिक पे इतना इंडेप्थ नहीं जाएंगे अगर आप ये आंसर प्रॉपरली देते हो तो। इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लगाया है अपना। सो हाउ डू वी अप्रोच ट्रबल शूटिंग नेटवर्क, लाइक ट्रबल शूटिंग नेटवर्क इश्यूज, ठीक है। इसका आंसर है व्हाट आर द की डिफरेंस बिटवीन बीजीपी ओएसपीएफ राउटिंग प्रोटोकॉल्स, ठीक है। कैन यू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ लोड बैलेंसिंग इन नेटवर्क डिजाइन, ठीक है। हाउ डू you stay updated with the latest technology like networking technology and trends, ठीक है। describe a challenging network issues you successfully resolve। so कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आपने सोचा भी नहीं होगा, बिकॉज आप क्या कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, आपको पता है कि यार सामने वाला टेक्निकल क्वेश्चन से पूछेगा, बट वो टेक्निकल क्वेश्चन किस वे में पूछ सकता है। अगर आप ये भी प्रिपेयर कर रहे हो, इट्स प्लस पॉइंट फॉर यू। डिस्क्राइब ए चैलेंजिंग नेटवर्क इश्यूज यू सक्सेसफुली रिजॉल्व, और ये एक्सपीरियंस को और ज्यादा हेल्प करेगा, प्रेशर को तो करेगा, एक्सपीरियंस को भी, क्योंकि एक्सपीरियंस में क्या होता है, चीजों को एक्सप्लेन करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इन अ सिंप्लीफाई लैंग्वेज, हाउ डू यू हैंडल हाई प्रेशर सिचुएशन और डिमांडिंग कस्टमर, ठीक है। यहाँ पर लास्ट में ये एक छोटा सा टिप दे देता है, या जो भी कह सकते हैं इसको, रिमेंबर टू प्रैक्टिस योर आंसर एंड कंसिडर टेलरिंग देम टू योर स्पेसिफिक एक्सपीरियंस एंड अचीवमेंट, जो कि मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ। रिमेंबर टू प्रैक्टिस योर आंसर, आप अपना आंसर प्रिपेयर करो। कंसिडर टेलरिंग, आपको टेलर करना है इस आंसर को, देम टू योर स्पेसिफिक एक्सपीरियंस एंड अचीवमेंट। बी रेडी टू प्रोवाइड examples that showcase your skills and demonstrate your ability to excel in a tech engineer role at the Juniper Tech. Good luck with your interview, ठीक है। गुड लक भी दे रहा ChatGPT बिकॉज इट्स योर कंसल्टेंट एज आई टोल्ड यू। सो इसीलिए मैंने आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दिया। ओके, या एक्चुअली रमेश भी नहीं है ChatGPT वगैरह पे और मार्केटिंग पे, तो इसको भी काफी कुछ सीखने को मिल जाता है। सो बेसिकली आप इंटरव्यू प्रिपरेशन कर सकते हो ChatGPT के साथ। सो हमारा ये आज का जो मॉड्यूल है बेसिकली, कि आप रिज्यूमे कैसे बनाओगे, जॉब जेडी जो आप देखोगे कहीं से भी, चाहे वो लिंक्डइन से देख रहे हो, ठीक है, चाहे फिर वो आप नौकरी से देख रहे हो, चाहे आप डायरेक्टली वेबसाइट से ले रहे हो, करियर साइट से ले रहे हो, रिज्यूमे कैसे बनाओगे, लिंक्डइन में कैसे आप अप्लाई करोगे, अपना प्रोफाइल कैसे बिल्ड करोगे, अप्लाई तो दूर की बात है, प्रोफाइल कैसे बिल्ड करोगे, बिकॉज अगर आपके प्रोफाइल शॉर्टलिस्टेड है, देन आपको आपकी प्रोफाइल के फर्स्ट विजिट पे आते ही आपको एचआर कंसिडर करे और आपकी चीजों को वो इन डेप्थ देखें, ठीक है। देन हम चल रहे हैं इंटरव्यू प्रिपरेशन के ऊपर। अभी हमारा टेक्निकल जो है रमेश स्टार्ट करेंगे, आज टाइम मिलता है तो, ठीक है। जैसे आपका टेक्निकल विलेन चल रहा है, प्रैक्टिकल सेशन स्टार्ट हो रहा है। सो मैं सोच रहा था ये ऑलमोस्ट 80% कवर हो जाए, उसके बाद मैं सेशन लूंगा, बट मैंने पहले कर लिया ताकि आपको चीजें जो है ना, आप इसके साथ जैसे इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो आप सपोज आपको विलन का टॉपिक कंप्लीट हो गया, ओएसआई लेयर कंप्लीट हो गया और टीसीपी आईपी कंप्लीट हो गया, जो कि मेन टॉपिक अभी तक आपने कवर किया है। उसके पहले का चलो आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू चीजों का मिल रहा था, केबलिंग वगैरह का, वो पूछते भी है लोग, नहीं भी पूछते। इफ यू आर स्किपिंग दिस, नो इशू एज ऑफ नाउ, बट इफ यू आर प्रिपेयरिंग, दैट इज प्लस पॉइंट फॉर यू। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया तो आप छोड़ दोगे, आपको तैयारी करनी है हर लेवल के ऊपर। सो आप सपोज आपका इस वीक का क्या कंटेंट रहा, ओएसआई लेयर का, आपके पास 5 डेज है, 5 डेज आपने प्रिपरेशन किया ChatGPT के साथ, क्वेश्चन आंसर किया, इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर किया, आपने और भी वीडियोस देखी, आपने हमारे वीडियोस पे आए साइट पे, वहां पे रिविजिट किया, अपना एक नोट्स बनाया, विलेन के बारे में क्या आपने प्रैक्टिकल किया, ठीक है। अब विलेन क्या है, सीसीएन में बहुत छोटा सा विलेन है, ठीक है। अगर आप सीसीएनपी का विलेन के लिए सर्च करोगे ChatGPT पे, तो आपको बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स दे देगा, बहुत सारे आंसर्स दे देगा, बहुत सारे कमांड्स भी दे देगा जो आपको एग्जीक्यूट कर सकते हो और आप प्रैक्टिकल कर सकते हो। सो विदाउट ए डिले एक काम करते हैं हम, अब जो है 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट हमारा जो प्रॉम्प्ट है उसके ऊपर। किसी का टिल देन कोई क्वेश्चन है, आप मुझे पूछ सकते हो रिगार्डिंग ChatGPT, रिगार्डिंग टुडे सेशन ओनली, ठीक है। लेट्स सी किसी को क्वेश्चन है, बिकॉज ये टेक्निकल राउंड नहीं है तो माइट भी क्वेश्चंस नहीं होंगे, राइट। One second.
ये लाइव चल रहा हमारा। आप एक बार रमेश यूट्यूब पे भी देख सकते हो, कमेंट वगैरह जो है थोड़ा सा। ठीक है। मैं बता देता हूँ, टिल देन 5 मिनट का ब्रेक है, 9-10 का हम स्टार्ट कर रहे हैं। जस्ट मैं भी थोड़ा पानी वानी पी लेता हूँ। ठीक है गाइस, कोई भी क्वेश्चन है आपका आप मुझे चैट कर दीजिए, मैं देखता हूँ। सी यू एट 9-10। गाइस कैसी रही आज की सेशन? थैंक यू। यस, एक्चुअली ऐसा ही है। हम भी सोच रहे थे कि ठीक ठाक सा हो जाए, क्योंकि हमारे सिस्टम सारे है ना ऐसे ही चल रहे हैं आज। आज भी कभी किसी का माइक नहीं चल रहा है, तो कल हमारा सिस्टम क्रैश हो चुका था। हाँ, आप लोग शेयर भी कर सकते हो अपने ग्रुप्स में। और 9 हो चुका है ऑलमोस्ट, है ना, 9-8। तो देखते हैं आज का सेशन, अगर मुझे टाइम मिल पाता है यहाँ से तो फिर आज हम विलेन भी करेंगे, विलेन और ट्रंक के लिए। या करेक्ट। All right, everyone, I'm back. Thank you so much. हमारी वेबसाइट का फ्रंट पेज क्या कहता है, बिकम अ नेटवर्क इंजीनियर एक्सपर्ट। बिल्कुल बनोगे।
जो जो टच पॉइंट्स पे आपको दिक्कत आएगी वहां पर हम हैं, जैसे कि ये सिर्फ कोर्स हमारा जो बना हुआ है सिर्फ लाइक टेक्निकल चीजें प्रोवाइड करने के लिए नहीं है। इंस्टेड ऑफ आप अपने पाँव पे कैसे खड़े होते हो, दैट मीन्स आप रिज्यूमे कैसे बिल्ड करते हो, आपको कहीं और हैसल करने की जरूरत नहीं है। आप जॉब सर्च कैसे करोगे, आपका हम इंटरव्यू सेशन भी करेंगे 1-on-1, ठीक है। डाउन द लाइन हम प्लान कर रहे हैं, इन केस हम टाइप कर रहे हैं कंपनीज के साथ, जैसे भी हमारा टाइप्स होगा, वैकेंसीज आएगी हमारे पास, जेडीज आएगी, देन हम आपको रेफरेंस भी देंगे ताकि आपका इंटरव्यू भी शॉर्टेड हो। बट हम क्या चाहते हैं, उससे पहले आप खुद ही जॉब सर्च कर लो एंड गो विद द इंटरव्यू, चाहे वो कैसा भी हो, ठीक है। तो मैं वेट कर रहा हूँ आपके इंटरव्यूज का कि सर मैंने ये इंटरव्यू दिया। डेफिनेटली आप हमें ग्रुप में बता सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो। बेसिकली आप यहाँ पर कांटेक्ट पे जाओगे, ठीक है, व्हाट्सएप खुलेगा और जो व्हाट्सएप नंबर है ये मेरा ही व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। सो ठीक है, विदाउट वेस्टिंग द टाइम बस हम चलते हैं इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए, बिकॉज ये काफी मतलब अच्छा टॉपिक है जो कि हम लास्ट में सीखते हैं। बट ठीक है, पहले सीख रहे हैं क्योंकि मैंने सोचा लास्ट में आप सीखोगे और चीजें भूल जाओगे। इंस्टेंट ऑफ टॉपिक आपका टेक्निकल स्टार्ट होगा, उसके साथ साथ आप कवर भी करते चलोगे, ठीक है। सो चल रहा हमारा यूट्यूब भी, ओके, नो इश्यू। ऑलराइट, सो अब तक का कैसा, क्या क्रिस्टल क्लियर है? आप सीसी टाइप कर सकते हैं चैट में अगर आपको अच्छा लगा। क्लियर है अब तक टॉपिक्स? अब तक जो प्रॉम्प्ट मैंने बताई है प्रॉम्प्ट्स क्लियर है? एक्चुअली आज मेरी भी थोड़ी तबीयत खराब है, सो गला बैठा हुआ है। राइट, ओके, सो हम नेक्स्ट चलते हैं, डेवलप कस्टमाइज आंसर टू बिहेवियर क्वेश्चंस, ठीक है। सो बेसिकली ये अगर आप इंटरव्यू पे जाओगे ना, यहाँ से 9th नंबर से, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, इसमें से आपको जो भी पसंद आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली, जहां पर आप ज्यादा स्टक हो रहे हो उसके अकॉर्डिंगली आप इसे यूज कर सकते हो, ठीक है। मेरे एंड से मैं आपको सब बता रहा हूँ कैसे कैसे ये काम करता है और कैसे कैसे आप इसको टेलर कर सकते हो। अच्छा, मैंने यहाँ पर कुछ प्रॉम्प्ट्स दिए थे, एक्स्ट्रा प्रॉम्प्ट्स। मेक श्योर ये एक्स्ट्रा प्रॉम्प्ट ना आपको सिर्फ इसी के साथ काम नहीं आएंगे, ये अगर डाउन द लाइन आपके इतने सारे प्रॉम्प्ट्स जो मैंने दिए ना, 14 प्रॉम्प्ट्स जो है, ये आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो। लाइक मेक इट मोर ह्यूमरस, मेक इट मोर एनहांस्ड, मेक इट मोर सिंपली इन अ सिंपल वे। जैसा आपको चाहिए आप वैसा चैट जीपीटी को बोलो, वो आपको दे देगा। इंक्लूड मोर डिटेल्स, ठीक है। ये सब आप एक्स्ट्रा प्रॉम्प्ट यूज कर सकते हो, ठीक है। एंड देन हम चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। आई हैव इंटरव्यू फॉर अ नेटवर्क इंजीनियर पोजीशंस एंड एक्सेप्ट टू बी आस्क्ड बिहेवियर क्वेश्चंस, कैन यू हेल्प मी prepare answers that showcase my leadership and problem solving skills, ठीक है। Let's see what ChatGPT will give you. अपन चलते हैं इसमें, नेटवर्क इंजीनियर को अभी लीव करते हैं बिकॉज वी आर गोइंग विद द टैग इंजीनियर, और हम एक काम करते हैं इसको पूरा एज इट इज फेस करते हैं, टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर L1। बिकॉज जितना आप स्पेसिफिक हो गए ना, आपको आपका आंसर उतने अच्छे से मिलेगा, ये बात याद रखना, ठीक है। हम 1-on-1 कहीं भी कंसल्ट करते हैं, डॉक्टर के साथ कंसल्ट करते हैं, तो क्या करते हैं हम बेसिकली उनको चीजें खुल के बताते हैं ना, जब जाके डॉक्टर समझ पाता है और हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाता है। सो ऐसे मैंने नहीं कहा कि चैट जीपीटी कंसल्टेंट है, आप जितने क्लियरफाई करोगे चीजों को उतना, हाँ थोड़ा मेहनत है, आपको टाइपिंग करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इसीलिए मैंने आपका जो भी टाइपिंग का और प्रॉम्प्ट्स का है वो इशू को मैंने इस एक्सेल फाइल में जो आपको मैं शेयर करूंगा, आपके एफर्ट्स को मैंने 99% माइनस कर दिया है, थोड़ा बहुत आपको अकॉर्डिंगली डालना है, ठीक है, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर L1 राउटिंग पोजीशन एंड एक्सपेक्ट टू बी आस्क्ड बिहेवियर क्वेश्चंस, ठीक है। कैन यू हेल्प मी टू प्रिपेयर आंसर्स दैट शोकेस माय लीडरशिप एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, बिकॉज क्यों, क्योंकि मैंने जो प्रॉम्प्ट्स पहले दिया था ना वो मैंने एज ए 1 ईयर एचसीएल का एक्सपीरियंस के साथ दिया था, बट डाउन द लाइन हमने क्या किया, आपको याद हो, हमने कुछ यहाँ पर प्रॉम्प्ट्स दिया था जो कि एज ए फ्रेशर डाला था। यहाँ पे 1 सेकेंड, ओके, काफी सारे प्रॉम्प्ट्स हमने यूज कर लिए हैं, ये रहा, आई एम ए फ्रेशर नेटवर्क। सो कहीं ना कहीं ये चैट जीपीटी कंफ्यूज है कि मैं तो एक बार बोल रहा हूँ कि मैं एक्सपीरियंस हूँ,
बट एक बार मैं बोल रहा हूँ मैं फ्रेशर हूँ, तो माइट भी आपका जो ये नीचे डाउन द लाइन आंसर आ रहा है ना, वो थोड़ा सा मिसप्लेस हो सकता है। तो मैंने आपको भी यहाँ पर एग्जांपल्स दिए हैं, बट आप जितना टू द पॉइंट रहोगे ना टॉपिक के साथ, उतना ही आंसर और बेटर देगा आपको। अभी भी आपको बहुत अच्छा आंसर दे रहा है, बट एज आपको प्रेशर पे करना है तो आप न्यू चैट खोलो यहाँ पे, यहाँ पर प्रेशर के लिए आप चैट करो, ये सिर्फ प्रेशर के लिए देगा। आप न्यू चैट ओपन किया, दोबारा आपने एक्सपीरियंस के लिए किया, आपको सपोज और कुछ करना है, फिर आपको पुराने चैट पे कुछ निकालना है, ये पुरानी चैट है, मैं वहां पर जाऊंगा, वहां पर मिल जाएगा मुझे। ठीक है, ठीक है, ये रहा यहाँ पर आया मैं। अब इसको मैंने प्रॉम्प्ट दिया था टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर का, सर्टनली बिहेवियर क्वेश्चंस आर कॉमन पार्ट ऑफ द इंटरव्यूज। ठीक है, बेसिकली ये जो प्रॉम्प्ट्स है, ये इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आपको शुरुआत से लेकर के एंड तक किन किन स्टेप्स का ध्यान रखा जाता है। जैसे कि बिजनेस के अंदर बोलते हैं कस्टमर की कितने टच पॉइंट्स का ध्यान रखा जाता है। सपोज आप मैकडोनल्ड्स पे जा रहे हो, तो वहां पर ऑडिट होती है कि कस्टमर आने से लेकर के जाने तक का क्या क्या टच पॉइंट्स है, किस किस लेवल पे वो एक्सपीरियंस कर रहा है, पेमेंट पे, ऑर्डरिंग पे, गेट ओपन कर रहा है तो अंदर का एसी का कूलिंग कैसा है। सो ये जो आपकी आज की ये जो जॉब फॉर नेटवर्क इंजीनियर जो प्रॉम्प्ट्स है ना, ये आपका टेलर इसी तरीके से सोच के मैंने किया है। आपको शुरुआत से लेकर के एंड तक जो जो चीजों का ध्यान रखा जाएगा ना, एचआर के लेवल पे, कंपनी के लेवल पे, आपके लेवल पे, और जो हम टेक्निकल स्किल्स प्रोवाइड करवाएंगे उसके लेवल पे, ये उसी को ध्यान में रखते हुए कवर किया गया है। ठीक है, ठीक है। सो बिहेवियर क्वेश्चन आप कॉमन पार्ट ऑफ द इंटरव्यूज। ठीक है, अब बिहेवियर क्वेश्चंस क्या होते हैं ये माइट भी यहाँ पर किसी को पता है, यस और नो, चैट में लिख सकता है यस और नो गाइस, बड़ा इंटरेक्टिव सेशन रखेंगे तो मजा आएगा मुझे भी। बिहेवियर क्वेश्चंस क्या होता है, नो, नो, ओके, ठीक है। सो काफी जनों को पता नहीं होता है। ठीक है, सो अब हम पता करते हैं क्या है बिहेवियर क्वेश्चंस। एंड दे एम टू एक्सेस योर past experience and how you have handled specific situations. Here are some behavior questions related to leadership and problem solving skills for a technical support engineer L1, routing positions along with the sample questions. पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। टेल मी अबाउट द टाइम व्हेन यू टुक द लीड इन अ चैलेंजिंग सिचुएशन विद इन योर टीम। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस क्या होते हैं, बिहेवियर क्वेश्चंस के अंदर आता है, जहां पर हम प्रिपेयर नहीं होते हैं। डू बी फ्रैंक, मैं भी चैट जीपीटी यूज कर रहा हूँ, बट बिफोर चैट जीपीटी मुझे इस क्वेश्चंस का रियल टाइम पे मुझे थॉट मतलब सोचना पड़ता था, फिर जाकर कैंसिल करना होता था। क्योंकि जितना आपका एक्सपीरियंस होता जाएगा ना, उतनी चीजें आपके दिमाग से धीरे धीरे निकलते जाएगी कि मैंने यार 3 साल पहले उस कंपनी में क्या किया था। और एक्चुअल के अंदर इंटरव्यू में यही पूछा जाता है कि आपने उस कंपनी का, आप बताओ आपका चैलेंजिंग टास्क क्या था, जहां पर आपने लीड किया और कंपनी का कुछ भी डाउनफॉल होने से, या फिर आपने कंपनी का टाइम बचाया, या फिर आपने P0 इशू को बहुत अच्छे से हैंडल किया, XYZ कुछ भी आपको तो ये क्वेश्चन इस टाइप का बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब अ सिचुएशन वेयर यू हैड अ ट्रबल शूट अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क इश्यूज, हाउ डिड यू अप्रोच इट। ठीक है, अब इसका आंसर भी एक बार पढ़ लेते हैं, चलो यार। इन माई प्रीवियस रोल्स एज अ टेक्निकल सपोर्ट, बिकॉज हमें क्वेश्चन तो मिल रहा है और आंसर भी मिल रहा है कि हम उस आंसर को टेलर कैसे कर सकते हैं। ये आंसर को टेलर कैसे कर रहा है, जो मैंने अब तक प्रॉम्प्ट्स को दिया है, जो इतने सारे प्रॉम्प्ट्स मैंने यूज किया ना, कि उसके अकॉर्डिंगली ये आंसर, ये सोच रहा है कि आई एम द राहुल सराफ, ठीक है, और ये इसके अकॉर्डिंगली आंसर दे रहा है, ये मुझे जितना जाना है उसके अकॉर्डिंगली। इन माई प्रीवियस रोल एज अ टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर वी फेस द क्रिटिकल नेटवर्क आउटेज। ठीक है, आउटेज एक नेटवर्क टर्म होता है बेसिकली, कह सकते हैं अपने नेटवर्क के अंदर, दैट इम्पैक्ट अ मेजर टू द क्लाइंट। ठीक है, द टीम वाज अंडर immense pressure and there was a lack of clear direction, sorry। ठीक है, a step up by coordinating effort, assigning tasks based on team membering strength and keep everyone focused on resolving the issue by maintaining open communication and providing regular updates to the team and the client, we successfully restore the network within expected downtime। because जब हम एज पर द ITIL काम करते हैं, ठीक है, कंपनीज के अंदर एक ITIL प्रोसेस होता है, जहाँ पर P0 इशू, P1, P2, P3, ये सब इशू की कुछ डाउन टाइम सॉरी टाइमलाइन फिक्स होती है, हमको विद इन SLA काम करना होता है। ठीक है, सो ये क्या कह रहा है, वी हैव सक्सेसफुली रीस्टोर द नेटवर्क विद इन एक्सपेक्टेड डाउन टाइम विंडो। द एक्सपीरियंस टॉट मी
द इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप इन द क्राइसिस मैनेजमेंट, राइट। सो अगर आपने ये क्वेश्चन आपका, सपोज आप 10 इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर रहे हो और आपने ये क्वेश्चन आंसर पढ़ लिया, ठीक है, तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो स्टोर रहेगा और आप कुछ हियर एंड देयर करके अपने लैंग्वेज पे ऐसा कुछ बना लोगे कि मुझे ये बनाना है, ठीक है। और इंटरव्यू में टू बी फ्रैंक हर चीज सही नहीं बोला जाता है, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे डाउन द लाइन कि हाउ टू हैंडल द इंटरव्यूज एंड व्हाट सम पॉइंट्स वी नीड टू कीप इन आवर माइंड व्हाइल गिविंग द इंटरव्यू। ऑलराइट, सारे को मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, एक दो को इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि आपको क्लेरिफिकेशन हो कि कैसे कैसे चीजें निकल रही है, ठीक है। डिस्क्राइब सिचुएशंस वेयर यू हैड अ ट्रबल शूटेड एंड a complex network issue, how did you approach it, ठीक है। इन माय प्रीवियस रोल वी एनकाउंटर्ड a complex, मतलब बहुत सारे हैं। इसका अगर आप चाहो ना, इस पॉइंट को, सेकंड पॉइंट को कॉपी करो, दोबारा पूछो, क्या पूछो दोबारा एक्स्ट्रा प्रॉब्लम के साथ, मेक इट मोर, या फिर गिव मी मोर 10 सजेशन ऑन दिस सेकंड पॉइंट, आपको वो निकाल के देगा। और आप सीधा ये लिख इन योर सेकंड पॉइंट्स व्हिच इज दिस, ठीक है, कॉपी पेस्ट कर दो। आई डिड नॉट लाइक विथ योर आंसर, कैन यू गिव मी अ मोर रियलिटिक आंसर्स, जो मतलब रियलिटिक इन द सेंस जो रियल वर्ल्ड में यूज हो रहे हो। अगर आपको पसंद नहीं आ रहा तो आप सीधा बोलो चैट जीपीटी को, मेरा को आपके कंटेंट पसंद नहीं आ रहा, आई डिडंट लाइक विद योर कंटेंट, कैन यू गिव मी अ मोर स्पेसिफाइक वे, सिंपल वे, enhanced वे, ठीक है। गिव मी अ एग्जांपल ऑफ टाइम, of a time when you had a deal with a dissatisfied or upset customer, how did you handle the situations, ठीक है। ये डिपेंड करता है आपकी कैसी प्रोफाइल है, उसके अकॉर्डिंगली आपको ये क्वेश्चंस आ सकता है, ठीक है। सपोज आपका लाइक अच्छा एक्सपीरियंस, आप कस्टमर से डील करते हो, तो ये क्वेश्चंस आपके अगर लाइक रिज्यूमे में है कि आई हैव टू हैंडल विद द कस्टमर्स एंड आई हैव टू, यू आर द परचेस फॉर द आईटी इंफ्रा एंड ऑल, ठीक है, और आप डील कर रहे हो, तो ये क्वेश्चन वहां पर आ सकता है, ठीक है। कैन यू शेयर एन एग्जांपल ऑफ अ सिचुएशन वेयर यू हैड अडॉप्ट क्विकली टू अ चांस इन नेटवर्क टेक्नोलॉजी और अ न्यू राउटिंग प्रोटोकॉल, ठीक है। ये कुछ अच्छा लग रहा है, पढ़ता हूं मैं भी इसको। एट अ प्रीवियस कंपनी वी हैड टू माइग्रेट फ्रॉम OSPF to BGP routing to accommodate our growing network. It was significant transition and I was sorry, I was tasked with leading the implementation. To adapt quickly, I invested time in self-study, attended training sessions, and engaged with colleagues. We had experience with BGP. I also created a comprehensive migrations plan, which includes a rollback strategy in case of unforeseen issues. By carefully executed the plan and conducting extensive testing, we successfully completed the migration without causing network disruptions. The experience demonstrated by ability to adapt the new technology and ensure a smooth transition of the network. तो वो इतना पढ़ने में सच में बहुत बोरियत लग रहा होगा आपको भी क्लास, ठीक है, बट मैं ये क्यों पढ़ रहा हूँ, एक दो एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम जस्ट लेते हैं और समरअप करते हैं हम। अब 3-4 प्रॉम्प्ट और बचे हैं उसके साथ। And tell me about a situation where you identify an opportunity to improve network efficiency and security. How did you propose implement the changes? ठीक है, ये क्वेश्चंस भाई डू बी फ्रैंक कोई सोच के नहीं जाता, मैं भी सोच के नहीं जाता था इंटरव्यू के अंदर, ठीक है। देन कंडक्ट अ मॉक इंटरव्यू। आप चैट जीपीटी को क्या बोल रहे हो, hey ChatGPT, I want to practice my upcoming job interview for a network engineer, ठीक है, position, and I would like to conduct a mock interview with a timer. Can you help me set up a mock interview and provide feedback and analysis on my performance? अब ये आपको क्या करेगा, एक मॉक इंटरव्यू का कुछ टाइमर के साथ, सेट ऑफ टाइमर के साथ देगा और आपको उसका फीडबैक भी देगा। सपोज आप उसका आंसर करते हो, of course, ठीक है। mock interview questions, mock interview feedback analysis, Q&A. I'll ask you a series of questions, interview questions typically asked in network engineer, ठीक है। सॉरी मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, आपको देखने वाला हूँ, ठीक है। So interview, you will have a specific time like time limit to response to each questions, ठीक है। आप यहाँ पर क्वेश्चंस पूछ सकते हो, ठीक है, उसका फीडबैक पूछ सकते हो, चैट जीपीटी आपको फीडबैक दे देगा।
राइट। इसको आप एक बार अपने एंड से ट्राई करो, ठीक है, और चीजों को पढ़ो, क्योंकि ये बहुत सारा है। देखो मैंने अब तक निकाला है तो यार मतलब बहुत सारी चीजें। ये इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए बेसिकली आपको थोड़ा मैंने इन डेप्थ निकाल के दिया है कि चीजें जो है इन डेप्थ निकल के आए। सेकंड, देन आप रिज्यूमे तो मैंने बता ही दिया, रिज्यूमे कैसे बनाओगे। देन हम चलते हैं, हमारा कंप्लीट हो गया मॉक इंटरव्यू, प्रिपेयर फॉर एंड आंसर सैलरी रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, ये बहुत फनी क्वेश्चन है, बहुत ही सीरियस क्वेश्चन है, जहाँ पे स्टिल मैं भी अटक जाता हूँ। आई एक्सपेक्ट टू बी आस्क्ड अबाउट माई सैलरी एक्सपेक्टेशन ड्यूरिंग माई जॉब इंटरव्यू for a network engineer positions. Can you help me prepare and answer salary related questions effectively? Let's see. रिसर्च इंडस्ट्री स्टैंडर्ड डिले। ठीक है, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना होता है। बेसिकली हम रिसर्च करते नहीं कि क्या सीसीएनए का मार्केट स्टैंडर्ड है क्या। अगर आपको याद हो तो, या फिर अगर आप कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे तो आपको मिल जाएगा। जैसे कि पहला जो क्लास रमेश ने लिया था, ठीक है, इंट्रोडक्शंस और माइट भी इसी के आसपास का होगा, इंट्रोडक्शंस और नेटवर्क फंडामेंटल, तो वहां पर आपको बताया गया था कि जो सैलरी स्ट्रक्चर है विथ कंट्री वाइज वो क्या क्या था, वो आपको कवर किया था। आप विजिट कीजिए उस पेज को, देखिए आपको पता चल जाएगा कि स्टैंडर्ड क्या है आपका विथ द एक्सपीरियंस। ठीक है, इंस्टेड ऑफ दिस आप सर्च भी कर सकते हो गूगल के ऊपर, डिले द डिस्कशन इफ पॉसिबल। ठीक है, बी प्रिपेयर्ड, डिले द डिस्कशन इज पॉसिबल मतलब if the interviewer asks about salary expectation early in the interview, politely request you to discuss it later in the conversation. This gives you more time to showcase your skills and value. होता क्या है, पहले इंटरव्यू में ये एक हैक होता है, इंटरव्यू के अंदर एचआर पहले राउंड पूछते, मतलब फर्स्ट कॉल पे एचआर पूछते हैं व्हाट्स योर सैलरी एंड व्हाट्स योर एक्सपेक्टेशन। ठीक है, so आपको क्या करना है, जस्ट आप रिक्वेस्ट करो कि लेट्स डिस्कस लेटर ऑन दिस टॉपिक, लेट्स हैव अ टेक्निकल राउंड एंड ऑल। सो आप क्या करो, आप जितना अच्छा आपको पता है कि यार मैंने मतलब इंटरव्यू तो फाड़ दिया, मजा आ गया, तो आप क्या है सैलरी अपने हिसाब से मांग सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि सामने वाला पर्सन के साथ, उसकी रिक्वायरमेंट के साथ और मेरी नॉलेज के साथ चीजें मैच हो गई है। आप जहाँ 20 मतलब 4 लाख 5 लाख भी लेने में घबरा रहे थे ना, वहां सीधा बोलोगे यार 6 लाख मुझे चाहिए, देन आप नेगोशिएबल करके 5 5.5 तक आ जाओगे। ऐसा होता है। ठीक है, बी प्रिपेयर्ड, प्रोवाइड रेंज नॉट ए स्पेसिफिक नंबर। ठीक है, हमेशा रेंज प्रोवाइड करना है, स्पेसिफिक नंबर नहीं प्रोवाइड करना है। ठीक है, एंड हाईलाइट्स वैल्यू प्रैक्टिस योर रिस्पॉन्स सिंपल। ठीक है, बी पेशेंस एंड ओपन टू नेगोशिएट। ठीक है, डेफिनेटली नेगोशिएशंस के लिए आप भी अवेलेबल है। यार मैंने पूछा तो ये मेरा फाइनल है, इसके सामने तो मतलब कुछ नहीं, मैं सुनूंगा नहीं। फिर एक बार जो मैंने कमिटमेंट दे दी, फिर तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। ऐसा नहीं होता है, नेगोशिएशन में आपको आना पड़ता है थोड़ा बहुत, तो आप अपना सैलरी उस हिसाब से बोलना कि आप उतने तक का नेगोशिएट कर सको। सो ये एक पॉइंट और पढ़ लेते हैं। आफ्टर प्रोवाइडिंग योर रेंज, बी पेशेंस एंड अलाउ द इंटरव्यूअर टू रिस्पॉन्स, दे मे एक्सेप्ट योर रेंज एंड इनिशिएट अ नेगोशिएशन, बी प्रिपेयर टू डिस्कस एंड नेगोशिएट फर्दर इफ नीडेड। जैसे मैंने कहा, आपको नेगोशिएशन के लिए प्रिपेयर होना है और आपको चीजों को अपने माइंड में क्लियर विजन के साथ करना है कि मैंने एक्स कंपनी में अप्लाई किया एक्स पोजीशन के लिए, और यहाँ की अगर आपको बजट पता है कंपनी का, बजट एचआर से भी डायरेक्ट पूछ सकते हो, क्लियर हो जाएगी आपकी चीजें कि मैं किस रेंज पे इस इंटरव्यू में अपना एक पोजीशन ले सकता हूँ। राइट, remember that the salary discussion is a two-way conversation. It's an opportunity for you to ensure that the compensation compensation just 1 second guys. ठीक है, so ensure that the compensation aligns with your expectation and the value you bring to the company. Approach the discussion with the professionalism and confidence and be prepared for adapt a negotiation strategy and यहाँ पर 2 पॉइंट ध्यान में रखने का है, ये दोनों, प्रोफेशनलिज्म एंड कॉन्फिडेंस। ठीक है, ये कॉन्फिडेंस कब आएगा आपको, जब आप रिक्वेस्ट करोगे।
इस टॉपिक में बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। देन प्रैक्टिस एंड इम्प्रूवमेंट, ठीक है, सॉरी इम्प्रूव बॉडी लैंग्वेज। बेसिकली हम किन किन चीजों को ध्यान में रख सकते हैं। आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई बॉडी लैंग्वेज ड्यूरिंग द, सपोज कोई फ्रेशर है यहाँ पर, किसी ने इंटरव्यू दिया नहीं, वो घबराता है बहुत कुछ, सो उसके लिए आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई बॉडी लैंग्वेज ड्यूरिंग द जॉब इंटरव्यू फॉर ए नेटवर्क इंजीनियर पोजिशन। कैन यू हेल्प मी प्रैक्टिस improve my non-verb skills? Let's hit enter. ठीक है, सो मेंटेन गुड पॉस्चर। पॉस्चर का ध्यान रखना आपको, मेंटेन आई कांटेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको। एचआर, अगर आप फिजिकल इंटरव्यू जा रहे हो, इनफैक्ट आप जूम कॉल पे भी हो, तो कैमरे के साथ आपका एक आई कांटेक्ट होना चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिस हैंड जेस्चर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। अवॉइड ये है पेडिंग, ये समथिंग को टेक्निकल वर्ड है, सो पढ़ते इसको क्या है, बी माइंडफुल ऑफ नर्वस हैबिट्स लाइक टेपिंग योर फुट्स, playing with your pain or adjusting your clothes, take deep breaths to stay calm, ठीक है। Smile, mirror of interviews, practice mock interviews, record yourself, breathing exercise, visualizations, okay, use open and confidence gestures, take your time, dress appropriate, ठीक है, dress आपको प्रोफेशनल होना चाहिए, ठीक है। And then practice activities, mind your space. Remember that providing a body language takes practice and self-awareness. It's normal to feel nervous during interviews. इंटरव्यू के अंदर नर्वस फील करना नॉर्मल है, ठीक है, बट विद द प्रैक्टिस यू कैन कन्वे कॉन्फिडेंट एंड प्रोफेशनलिज्म थ्रू योर non-verbal uses. Then the last of the day is prepare and handle technical questions, right? So basically हमने क्वेश्चंस तो यहाँ भी पूछे थे, ठीक है, कि हमें कैसे कैसे प्रिपेयर करें, बट बेसिकली आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, टेक्निकल आंसर से पूछ सकते हो। आई expect to be asked technical questions during my job interview for a network engineer positions. Can you help me to prepare and handle them effectively by giving me examples of past experience and knowledge that demonstrate my skills and abilities? ठीक है, let's see with our last prompt what exactly it is. Can you explain the difference between the TCP and UDP protocol? So in a network engineer job interview, you can expect a mix of technical questions to access your knowledge, skills, and problem solving abilities. Here are some examples of technical questions along with tips and how to handle them effectively, along with the relevant past experience and knowledge you can draw from, right? So kya kya hai, can you explain this blah blah relevant knowledge, how do you troubleshoot network latencies issues, ठीक है, relevant experience, ठीक है। उसके बाद what is the purpose of subnetting, right? आपका आई थिंक इसका एक वीडियो भी आएगा, सेपरेट वीडियो सबनेटिंग और आईपी एड्रेसिंग का आपको, जो कि प्री रिकॉर्डेड होगा। हमने सेशन लिया था, वो थोड़ा सा ठीक था, नहीं भी था कह सकते हैं, तो एक प्रॉपर वीडियो आपका आएगा सबनेटिंग के ऊपर, एंड हाउ डू यू कैलकुलेट सबनेट मास्क, ठीक है। कैन यू आउटलाइन द बेसिक स्टेप्स फॉर सेटिंग अप अ वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है। जो पॉइंट आपके काम के लग रहे हैं आप उनको पिक कीजिए, ठीक है। DDoS अटैक अगर आपने पढ़ा है, मालवेयर पढ़ा है, आप इसमें कर सकते हो, या फिर आप इसको और स्पेसिफिक कर सकते हो। जस्ट टू द पॉइंट विद CCNA only, with CCNP only, with routing only. What is the importance of VLANs, virtual LANs, and how do they work? मैं recently कल ही पढ़ा था। Explain the concept of virtual LAN called VLAN, their role in the network segmentations and security, and how they work by grouping device based on common characteristics. Provide an examples of VLAN implementation you have worked on. Relevant knowledge, discuss VLAN tagging, trunking, and VLAN membership methods, dynamic and static, right? Prepare for these technical questions by reviewing relevant concepts, drawing from your experience and showcase your expertise, ठीक है। Use clear and concise language and don't hesitate to ask the clarification if needed during the interview, ठीक है। अब देखो ये हमारा during the interview क्या होता है, कई बार सामने वाला जो टेक्निकल होता है या फिर HR होता है,
मोस्ट ऑफ द पर्सन टेक्निकल जो आपका ले रहा है वही, ये पूछता है कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस विद अस। सो ये प्रॉम्प्ट, हमारा लास्ट प्रॉम्प्ट कितना अच्छा इंडिकेट दे रहा है हमारे वो एक टिप के साथ कि यूज क्लियर एंड कॉन्शियस लैंग्वेज एंड डोंट हेजिटेट टू आस्क योर क्लियरिफिकेशन इफ नीडेड ड्यूरिंग द इंटरव्यू। बिकॉज ये लास्ट पार्ट ही होता है क्लियरिफिकेशन करने का, अगर आपका कुछ है देन आप सीधा एचआर के पास जाते हो एंड जस्ट गुड टू गो। यू विल गेट ऑफर लेटर, you will get a call, you will get a call for negotiation, जो भी है एचआर के साथ आपका होता है। सो ये from the starting, from the starting that means from the resume making, sorry actually थोड़ा गला मेरा बैठा हुआ है, from the resume making to cover letter as per the company JD, ओके देन लिंक्डइन प्रोफाइल, इसको मैंने पहले कवर किया था इन डेप्थ, तो अभी थोड़ा सा मैंने बेसिक कवर कर लिया और प्रॉम्प्ट्स दोबारा आपको यहाँ पर दे दिया मैंने, ठीक है, एंड देन इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स, ठीक है। सो ये था हाउ टू लैंड योर ड्रीम जॉब्स यूजिंग चैट जीपीटी, ठीक है। सो बेसिकली यूट्यूब में लाइव चल रहा है हमारा, इसको भी हम ऐड करते हैं अब। हमारी ये वेबसाइट है networkingscholar.com, यहाँ पर अभी हमारा प्री सीसीएन बैच चल रहा है, ठीक है। सो बेसिकली हम नेटवर्क इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। एंड कोर्सेज के अंदर आप जाओगे, यहाँ पर प्री सीसीएन है इस लैंडिंग पेज के अंदर, गेट ए फ्री कोर्स में आप एनरोल करो। एंड हमारे पास ऑलरेडी जो कंटेंट्स है ये प्री रिकॉर्डेड सेशंस है, ठीक है। एंड ये हमारा लाइव बैच का सेशन है जो कि रिकॉर्डिंग आपको मिलते जा रही है जैसे जैसे हमारी क्लास कंप्लीट हो रही है। यहाँ पर आप जाके वॉच कर सकते हो एंड कोर्स में एनरोल कर सकते हो, देन आपको सर्टेन लिंक्स मिल जाएगी, आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, हमारे फर्दर चैनल्स पे ज्वाइन कीजिए एंड जूम सेशन पे आइए, कोई भी Q&A वगैरह है तो वहां पर हम डिस्कस करते हैं। थैंक्स, थैंक्स राहुल एंड क्रिस्टा क्लियर है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। थैंक यू एवरीवन फ्रॉम द यूट्यूब। नाउ यूट्यूब को जस्ट हम बंद करते हैं, Q&A पे चलते हैं हमारे जूम के साथ। जस्ट गिव मी अ सेकंड, स्टॉप लाइव स्ट्रीमिंग।